गुड इवनिंग सर। जी विशाल सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो ऑडियो क्लियर? अरे सर चले। गुड इवनिंग प्रथम सर, गुड इवनिंग मिलन मैम। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक मिनट में आपको अनम्यूट ऑप्शन दे देता हूँ। जी आ रही है आपकी वॉइस बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सर। कैसा चल रहा है प्रथम सर आपका? दोबारा आप सुपरवाइजर निकाल ले जाओगे, राइट? एक महीने में 10 सीसी आपके लिए कुछ भी नहीं। अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है सर बार बार। सेटिंग हाँ। चेंज करो। नहीं, मैंने सबको अनम्यूट दिया है। बट पर ऑफ मैं करते बार बार मतलब वो मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है बार बार। बार बार मांग रहा है, वो विशाल सर ने सेट किया होगा। हम्म। अब हो गया? अभी आपके पास आ रहा होगा। अभी नहीं हो रहा होगा। ठीक है। हाँ अब सही है। सही है ना? ठीक है, बढ़िया। तो आ जाने दीजिए सबको, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। म्यूट करना पड़ेगा, है ना? अपने से हो जा रहा है ना? अपने से अनम्यूट हो जा रहा है ना? ठीक है, फिलहाल तो म्यूट कर देता हूँ। तो सभी को गुड इवनिंग। जी मिलन मैम, गुड इवनिंग। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसा चल कैसे रहा हैं? है? मैं बढ़िया। आप बताओ, आपका कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है सर। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। रियलिटी नहीं बताई जाती ना सर, बढ़िया ही बोलते हैं, चल जैसा चल रहा हो। नहीं, बोल। चल रहा है, सही चल रहा है। स्लो हाँ। ग्रोथ ग्रोथ है ना, रुकने से तो अच्छा ही है। यस, रुकने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा चलता रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। हम्म। बिल्कुल सर। ठीक है। तो आगे सभी 3 मिनट और वेट कर लेता हूँ। पहले सभी सीनियर्स को गुड इवनिंग, एंड जो फेलो टीम मेंबर्स हैं उनको भी गुड इवनिंग। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? अजीब सा है ना? अखबार पकड़ा दिया मैंने। टॉपिक कोई बताएगा क्या टॉपिक है आज? प्रोडक्ट नॉलेज। जी। जी सर। प्रोडक्ट नॉलेज। ओके। और जो आया वो तो ठीक, जो नहीं आया उसके लिए क्या? और भी अच्छा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। है ना? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये लोग, आप लोग को उतना ही समझ में आएगा या उतना ही आप जानते होगे जितना, जितना मतलब आपको यहाँ बताया गया या पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ में भी कोई गलत चीज नहीं दी गई है, लेकिन पीडीएफ में भी कई सारी चीजें लैकिंग है। अगर मान लो किसी को सही में कुछ प्रॉब्लम है, आप तो वहां से पीडीएफ से पढ़ के बता दोगे कि ये प्रोडक्ट्स है, लेकिन क्या वाकई वो प्रोडक्ट्स देने लायक हैं? ये आपको कैसे समझ में आएगा? आपको समझ ही में नहीं आएगा। है ना? क्योंकि देखिए, कुछ भी होता है, जब भी हम पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं, कई सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाती है। मेरी मदर को ये था, इस वजह से मैं सेशन नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, इस वजह से लेट हो गया। डे वन डे टू में ही पता लग जाता है। बिगिनर के पास जाने छोड़ दीजिए, डे वन डे टू में ही पता लग जाता है कुछ। तो कहीं से कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। अगर वाकई किसी को प्रोडक्ट नीड है तो उनको दिया जा सकता है, राइट? तो आज पहले मैं शुरू करूंगा रिकैप के साथ, जो आपको पता है, और उसी में सारा जवाब भी छुपा हुआ है। मैं आपको नहीं कहता कि आप रिसर्च पेपर पढ़ो या आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करो। मेरा बैकग्राउंड अलग है, इसलिए मैं वो सब चीज़ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन जनरल चीज़ बताऊंगा जो जनरली सबके लिए सही है। तो शुरू करता हूं मैं रिकैप से ही। तो हिस्ट्री अगर पकड़े तो एलोवेरा हर जगह मेंशन्ड है, चाहे बाइबल ले लो, चाहे आयुर्वेदा ले लो, कई भी लिटरेचर में ले लो। हमारे रिलीजियस लिटरेचर में भी मौजूद है ना? नेटिवली अगर देखा जाए, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? अगर प्राइमरी ओरिजिन किसी स्पीशीज का माना जाता है, किसी पौधे का भी माना जाता है, तो एलोवेरा की जो प्राइमरी स्पीशीज आई थी ना, वो नॉर्थ अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था। इसलिए पोटेंशियल मार्केट हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका में जैसे हमारे यहाँ तुलसी चलती है, वैसे उनके यहाँ एलोवेरा चलता है ना? तो आप अपना पोटेंशियल मार्केट भी पकड़िएगा। ठीक है, इसको मिराकल प्लांट भी बोलते हैं और नेचुरल हीलर भी बोलते हैं। ये लिली फैमिली का होता है, जो कि गर्म और सूखे एनवायरनमेंट में भी पनप जाता है, जहां पे बाकी सारे पौधे मर जाते हैं।
एंड बेसिकली ये कैक्टस की तरह दिखने वाला होता है, जिसके फ्लैशी लीव्स होते हैं और कांटे निकले होते हैं। करेक्ट। अब इन इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी होती हैं, जिसमें से हम एलोबार्बा डेनेसिस मिलर यूज करते हैं, ये सबको पता है ना। और इसको एलोबार्बा डेनेसिस मिलर के साथ साथ एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रू एलो। ट्रू एलो भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है एलो लिप्स, अगर आप उसको एलो लिप्स बोलोगे तो कहेगा मैजिक स्टिक, वो उसको इंटरेस्ट नहीं देगा, है ना। लाइक एलो लिप्स इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपने उसको मैजिक स्टिक बोल दिया तो वो चमकेगा। ये क्या वर्ड बोला, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हर चीज सीधे सीधे बता दोगे तो पहले दिन ही फोन कट, है ना। तो ये सब चीज अगर आप, छोटी छोटी चीजें जो ऑलरेडी दी हुई है, जो आपको पता है, बस उस पर फोकस कर लेंगे, तो प्रोडक्ट से भी बहुत कुछ खुल सकता है हमारा, है ना। कुछ लोग को प्रोडक्ट्स ही इतने पसंद आते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू बिजनेस में आ जाते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के थ्रू बिजनेस में आ जाते हैं, या प्रोडक्ट के थ्रू हमारे कस्टमर्स बन जाते हैं। एक्टिव होना है कि नहीं? एक्टिव कहाँ से होगे? खुद की आईडी। खुद की आईडी पे एक्टिव कैसे होगे? हर किसी को प्रोडक्ट। ऐप डाउनलोड नहीं करना है, ये याद प्रोडक्ट। रखिएगा। और अब सर धड़ाधड़ सुपरवाइजर निकलेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। और एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे होगे? प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, हर किसी को ऐप नहीं चाहिए लेकिन प्रोडक्ट चाहिए, और आपने मार्केट ही छोड़ रखा है, कहाँ से हो गया एक्टिव? करेक्ट। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने के लिए, समझने के लिए, और यूज करने के लिए। उस पर काम करिए। कैसे कर सकते हो? पहले चीज है कि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इवन डॉक्टर तक नहीं कर सकता, है ना। अब हमारे यहाँ जो होता है ये एलोवेरा, वो होता है टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में इसकी खेती होती है, ये भी आपको शायद पता हो। एक फेज ऐसा आया था जब, 1996 की बात बता रहा हूँ, जब फॉरएवर बन चुकी थी ना 1996 में, तो फॉरएवर अच्छी खासी दौड़ रही थी। उस फार्म्स पे बर्फ पड़ गई, अनहोनी हो गई, जैसे हमारे साथ होता है ना। अच्छा खासा चल रहा होता है, खूब बिगनर आ रहा है, खूब एस आ रहा है, फिर अचानक से एक महीना बर्फ पड़ गई। करेक्ट होता है, कुछ लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है? होता है ना। चलता रहता है, चलता रहता है, काम करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे हमारे खुद के फाउंडर रेक्स मॉन्ड ने जगह ही बदल दी, उस तरह का लैंड आइडेंटिफाई किया, और वहां पे सॉयल और क्लाइमेट के हिसाब से एलोवेरा को उगाया। तो अब हमारे यहाँ दो जगह उगती है, एक टेक्सास में, एक डोमिनिकन रिपब्लिक में। 50 मिलियन प्लांट्स हर साल, 65 मिलियन पाउंड हर साल अपना एलोवेरा देते हैं। 2 से 5 साल लगता है तैयार होने में, है ना। ये अभी मैं रिकैप दे रहा हूँ, रिकैप याद रखिएगा, क्योंकि इसी रिकैप में भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई। ठीक है। और ये जब हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो जीएम फ्री लिखा जाता है। जीएम फ्री मतलब प्रिजर्वेटिव फ्री, एडिटिव फ्री, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जिसको बोला जाता है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता है उस पे, तो जीएम फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। और फ्लैश हीट किया जाता है हमारे एलोवेरा को। हनी के बारे में भी बताऊंगा, पहले एलोवेरा फ्लैश हीट किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। आप जैसे केक खोल के रख दो या खाना खोल के रख दो, बैक्टीरिया जम जाता है, राइट। तो एलोवेरा तो दिन भर वैसे ही पड़ा रहता है, इसलिए उसको फ्लैश हीट किया जाता है। पहली चीज। दूसरा चीज, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेसेस जो मिला के है ना, वो पेटेंटेड है, दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। अब इससे क्या होता है? इससे न्यूट्रिएंट्स लॉक रहते हैं, और हमें वही चीज मिलती है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। हम सिर्फ जेल पे काम करते हैं, ना कि उसके लीफ और सैप पे, है ना। कोई बोलेगा कि 250 रुपए का पड़ा हुआ है बाहर एलोवेरा जूस मिल रहा है, कैसे जवाब दोगे? पता ही नहीं होगा तो जवाब कैसे दोगे? है ना। हर चीज नहीं की जाती। अब एलोवेरा की पत्ती उठा के देखिए, पहले कांटे क्यों होते हैं उसमें? कांटे क्यों होते हैं? आरती मैम आप बताओगे कांटे क्यों होते हैं उसमें? हाँ सर, वो उसमें जो कांटे होते हैं, हम्म। ऑक्सीजन, क्यों होते हैं? कुछ ऐसे था, पता याद नहीं आ रहा। बेसिक चीज है, कुछ कांटे रीजन हैं तो है। क्या होगा? अगर कांटे हैं तो कोई छुएगा नहीं। एक्सटर्नल एनिमल से, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए एलोवेरा को, अपने आप का भी सेल्फ डिफेंस होता है ना आदमी का। अगर आपको कोई टच करे तो आप रिएक्ट करते हो, करते हो ना। तो उसके रिएक्शन के लिए होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद ये तो आउटर लेयर का हो गया।
अब इनर लेयर में भी क्या है कि अगर मान लीजिए पत्ती में छेद हो जाए, उसमें कोई घुस रहा है कीड़ा वगैरह, तो उसके लिए सैप होता है। एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम आसान लैंग्वेज में। पहले कांटे होते हैं जो आउटर लीफ होती है, उसके बाद सैप होता है जो कीड़ों को अंदर घुसने नहीं देता और जेल को डिस्ट्रॉय करने नहीं देता है। तो ये दोनों चीज हम यूज ही नहीं करते, इसको पूरा अच्छे से साफ किया जाता है एंड सिर्फ जेल पे काम होता है, फ्लैश हीटिंग एंड देन स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से। है ना? इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होने पाएगा, 100% इंटरनल कंजम्पशन के लिए बढ़िया होगा, और उसमें कोई अलग से फ्लेवरिंग या एडिटिव डालने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से पत्ती जला देते हैं, फिर उसमें से जेल निकाल लेते हैं। अब पत्ती जला दोगे तो सफेद का काला हो जाएगा, काला हो जाएगा तो उसको सफेद करने के लिए उसमें कलर डालोगे, डालोगे, है ना? और फिर होमोजेनाइज करोगे। होमोजेनाइज मतलब चीनी मिलाई है कभी पानी में? अगर ढंग से उसको ना मिलाया जाए तो क्या होगा? चीनी अलग दिखेगी मिलने के बावजूद और पानी अलग दिखेगा। तो हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं होता, होमोजेनाइज करने की जरूरत ही नहीं, जैसा है वैसा ही है पल्प के साथ। और बाकी जो उसके डब्बे में मिलता है, क्या मिलता है? स्ट्रेन्ड पल्प मिलते हैं। स्ट्रेन्ड पल्प मतलब उनके ऊपर काम किया हुआ होता है। स्ट्रेन्ड मतलब जैसे आपको भी काम करने को बोल दिया जाता है तो परेशान हो जाते हो, राइट? समझ गए? ये बेसिक से आ रहा हूं मैं, बेसिक से, जड़ पहले पत्ते से ही शुरू कर रहा हूं एंड फिर प्रोडक्ट्स पे आऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। यस और ये सर। सार, हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? इस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से 300% तक विटामिन रिटेंशन होता है हमारे यहाँ। विटामिन जो होते हैं ना, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, विटामिन रिटेंशन भी हमारा हाई हो जाता है। जबकि आप ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में डालोगे तो विटामिन लॉस होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है ना, एलोवेरा में एक ही चीज थोड़ी है। विटामिन भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, एंथ्राक्विनोन्स भी हैं, है ना, लिग्निन सपोनिन तो है ही है। करेक्ट? ये लॉस नहीं होने पाता। ठीक है। अब आते हैं सीधा, एक बहुत ही छोटी सी, हमारे पास सबके पास पीडीएफ होगी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिखेगा तो बताना। ये, ठीक है, इसी में लिखा हुआ है लिग्निन, ये क्या होता है? बस ये मान लीजिए ये दुनिया का सबसे तगड़ा पेनिट्रेटिव पावर रखने वाला एक मॉलिक्यूल है। पेनिट्रेटिव पावर मतलब जैसे रेडिएशन होता है ना, दूर से ही अगर उसको डब्बे में ना रखा जाए, लेड के बॉक्स में, तो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके सेल्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। करेक्ट? क्योंकि वो अंदर तक घुसता है। आपकी लोशन और क्रीम नहीं घुस पाएंगी, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सबको पता है स्किन का, राइट, यहाँ पे। और ये थर्ड लेयर के भी अंदर जाता है। क्या जाता है? लिग्निन जाता है। लिग्निन के और क्या प्रॉपर्टी है? वो कैरियर होता है, वो अपने साथ चीजों को लेके जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है वो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आता है सेफोनिन। सेफोनिन क्या करता है? सेफोनिन आप समझ लो नेचुरल इमल्सिफायर है, सोपी नेचर का, जो चिपचिप करता है ना एलोवेरा का पार्ट, वो सेफोनिन होता है। अब वो क्या करेगा? सफाई। सेफोनिन माने सफाई। करेक्ट? उसके बाद अगर वो आपके लाइक स्किन के पास है, एक्सटर्नली अप्लाई किया है, तो आपके स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे। स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीना होता है ना, पसीना जैसे निकलता है, तो वहां से वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी स्किन लेयर पे, एक्सटर्नल से। और इंटरनल से इसी तरह आपको गुनगुना पानी पीना पड़ता है जो फ्लश आउट कर देता है। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि 11 तरीके के मिनरल्स होते हैं, विटामिन 6 तरीके के होते हैं, एंथ्राक्विनोन 13 तरीके के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, बहुत कुछ है इसमें। जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो आती हैं अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स। ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स में भी क्या है, इसमें से 8 तरीके की अमाइनो एसिड है जो बॉडी खुद नहीं बना पाती, चाहिए होती है हमारी बॉडी को, नहीं बना पाती, बाहर के एक्सटर्नल खाने से मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें सब है। क्योंकि बाहर का खाना भी प्योर नहीं है आजकल, तो इसमें सब कुछ है, आपको वो भी मिल जाता है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। करेक्ट? यहां से मिल जाता है। अब एलोवेरा का काम क्या होता है? क्लीनिंग, क्लेंजिंग, नॉरिशिंग, और उसके बाद थेराप्यूटिक, जिससे कहते हैं इलाज। है ना, कुछ डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है, या टॉक्सिन्स को आउट करना है, ये काम होता है एलोवेरा का। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है,
देखिए, हाँ, मैं क्लेंजिंग में भूल गया। क्लेंजिंग के लिए आपका लिग्निन सफोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लिख सकते हो आप। क्लेंजिंग के लिए लिग्निन एंड सफोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉरिशिंग के लिए आपके विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड्स। और उसके बाद जो थेरेपेटिक स्टेज आती है उसमें आपके एंजाइम्स एंथ्रोक्विनोन्स और वो जो पॉलीसैकेराइड्स है वो सारी चीजें यूज होती हैं। करेक्ट। तो उसी तरह से जितना अमाउंट में एलोवेरा होगा, जितनी परसेंट प्योरिटी होगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, अगर कोई देखेगा तो समझ में आ जाएगा जिसको रिसर्च करने आता है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा एलोवेरा तो उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसीलिए हमारे पास हल्के से लेके भारी तक प्रोडक्ट है। एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हल्के से भारी मतलब जैसा आपका प्रॉब्लम वैसा उसका इलाज। सिंपल चीज। करेक्ट। स्मॉल कट स्मॉल बर्न्स आपका वो भी ठीक कर देगा, क्या कहते हैं, मैजिक स्टिक, है ना, एलो लिप्स। बट अगर मेजर कट्स हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, बी प्रोपोलिस। मेजर कट, मेजर बर्न्स, मेजर डैमेजेस, बी प्रोपोलिस रिक्वायर्ड है। करेक्ट। अब ये जानने की बहुत जरूरत है। यहां ये पढ़ लेंगे ना, 450 प्रोडक्ट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितना याद करोगे। आपको बस ये जानना है एलोवेरा क्या क्या कर सकता है। पहला, स्किन के वुंड को हील कर सकता है ना, बर्न्स को हील कर सकता है, स्पीडी रिकवरी दे सकता है सर्जरी के बाद। अब यहां पे मेरा दिमाग चमकेगा, आपका भी चमकना चाहिए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बताओ प्रोडक्ट कौन सा है सर्जरी के बाद। अरे बताओ भाई, बहुत टाइम हो गया बहुत सारे लोगों को। बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। गेस नहीं कर पा रहे। एलोबेरी नेक्टर। अब उसमें क्या होता है, एलोवेरा है, एप्पल है, और बेरीज है। गुड फॉर लेडीज ऑल्सो। करेक्ट, ये तो आपको पता ही है ना। सर्जरी के टाइम पे एलोबेरी नेक्टर फट से दिमाग में चमकना चाहिए। इसके लिए आपको कोई पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सब दिमाग में चमकना चाहिए। 3 कंडीशन में ही हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं पिच कर सकते किसी को भी। पहला, एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन है, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है या किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है या सर्जरी में भी कोई एक्सट्रीम केस है तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन लगेगा, नहीं तो हर कोई ले सकता है। दूसरा, जैसे ये एलोवेरी नेक्टर का एग्जाम्पल दिया, अगर कंसीव की हुई मदर है, लाइक एक लेडी कोई कंसीव की हुई है, तब नहीं देने का, तब पूछ के देने का या तो, है ना। तीसरा, बहुत ही रेयर होता है, 1% चांस होता है लोगों को गुलाब तक से एलर्जी हो जाती है ना, बाहरों फूल बरसाओ और फूल से ही एलर्जी है। तो एलोवेरा से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनको नहीं देने का। बाकी हर किसी को एलोवेरा पकड़ा दो, चलेगा, है ना। अब आते हैं ब्लिस्टर्स एंड सोर्स। ब्लिस्टर एंड सोर्स क्या होता है, झुर्रियां। आपके स्किन को टाइट रखता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी। आप ये सब लिख सकते हो, लाइक मेडिकल टर्म्स लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ऐसे ही याद रख लो कि हाँ, चोट लगेगी तो ठीक कर देगा, बर्न होगा तो ठीक कर देगा, झुर्रियां आएंगी तो ठीक कर देगा, या आपके स्किन पे वाइट वाइट रैशेज आते हैं, मेरे भी खुद है, मैं खुद लगाता हूँ बी प्रोपोलिस। अभी दिख नहीं रहा होगा, बहुत हल्का हो गया है। मैं खुद यूजर हूँ, अच्छा खासा यूजर हूँ, इसलिए मुझे पता है। और मैं ये सारी चीजें खुद अपने पे इस्तेमाल करता हूँ, है ना। बाइट्स, रैशेस, फंगस इन्फेक्शन, कंज्यूवाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, ये होता है ना। अब जो लोग, कितने सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स काम करते हैं लैब में, मेरी वाइफ खुद। अब पता चला मैं क्यों फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, है ना। मेरी वाइफ खुद है, मैं खुद करके छोड़ चुका हूँ। मैं भी ये सब चीज करता था। अब यहाँ इंसेक्ट बाइट की जगह मैं बता सकता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर मुझे फेब में कुत्ते ने काटा था, मैंने एक बार टूथ जेल लगाया था। मेरे पास बिल भी है डॉक्टर का, वो भी दिखा सकता हूँ, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं चल रहा है कि कुत्ते ने काटा, बस जहां पे ज्यादा अंदर गहरा घुसा हुआ था सिर्फ वही मार्क दिख रहा है, बाकी मेरे शरीर पे निशान तक नहीं है, गड्ढा भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो जितना गहरा आपका प्रॉब्लम उतना गहरा इलाज भी होता है, उतना लंबा भी। एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार में क्लिक कर गया,
जादू की छड़ी थोड़ी है कि घुमाई और गायब। वो आयोडाइन सोल्यूशन वाला थोड़ी है कि आयोडाइन सोल्यूशन डाला, एक चम्मच डाला एलोवेरा, घुमाया और पट हो गया जादू। नहीं, वो होता है शरीर के अंदर, लेकिन उसके भी टाइम होते हैं। जैसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग के टाइम पे देना चाहिए अगर एलोवेरा जेल कोई ले रहा है। और उसमें भी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, या क्वांटिटी आप पूछ के लीजिए। जैसे बच्चों को भी 20 से 40 ml अगर पी रहा है तो, बुड्ढों को 20 से 120 ml, उससे ज्यादा नहीं। एडल्ट्स को 20 से 120 ml। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस किसी का हो जाए, तो मैं एक और एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, रेड वाइन गुड फॉर हार्ट। बट अगर कोई बोतल की बोतल खाली करे तो क्या होगा? चमका। इसी तरह ये भी है, क्वांटिटी में लिया जाए तो अच्छा है, क्वांटिटी के बाहर लिया जाए तो खराब है। ठीक है। एक्ने, सनबर्न, आप हर सर एक प्रोडक्ट को आप रिलेट करना। सर बच्चों के लिए कितना बताया? 20 से 40 ml, बस उससे ज्यादा नहीं। फ्रूटी नहीं बना देना। पीचेस बहुत प्यार करते हैं ना बच्चे, पीने में बहुत मजा आता है। मेरा वाला लड़का तो मेरा लड़का तो खुद इतना पीता है, मैं मना कर दिया, देता ही नहीं। अडल्ट? एडल्ट का 20 से 120 ml। ओके। ठीक है। एक्ने रिडक्शन, सनबर्न, फ्रॉस्ट बाइट। अभी आपको एक और चीज पता होगा, हमारे देश में जनसंख्या तो जैसे घड़ी की सेकंड की सुई की तरह बढ़ती है, राइट? पता है कितनी सारी मदर्स होती हैं, सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। प्रोडक्ट बताओ, गेस करो। एमएसएम और हीट लोशन मिक्स करके। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं। एमएसएम और हीट लोशन मिक्स करके। हीट लोशन का यूज क्या होता है? हीट लोशन तो सनबर्न, नहीं हीट लोशन, हीट। हीट लोशन दर्द के लिए होता है। हाँ। हाँ, एमएसएम और जेल से एमएसएम जेल पेन। से आप मसाज कर सकते हो, और बाकी स्किन डिजीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम राहत मिल सकती है। अब अगर इस तरह का कोई केस है, सबसे बढ़िया हमारी एलोवेरा जेली। जेली सिर्फ माँ के लिए नहीं, बेटे के लिए भी, बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि 1 2 3 4 महीने के बच्चे को जो नापी रैशेस होते हैं ना, वहां आप दवाई नहीं लगाओगे केमिकल वाली, वहां क्या लगाओगे? जेली। एलोवेरा। जेली लगाओगे। और उस मदर के लिए सबसे अच्छा क्या है? प्योर ऑर्गेनिक हनी, जो कि उसके दूध को बढ़ाएगा भी, और दूध के थ्रू उसके बच्चे में भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो चाहिए होता है। चमक रहा है कुछ? और हनी का भी मैं अब कवर कर ही लेता हूँ यहाँ पे, जब हनी की बात चली गई है। तो हनी स्पेन में माउंटेन्स पे बनती है, ये भी पता है आपको। फ्लावर्स से बनती है, ये भी पता है आपको। कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता वहां के वेजिटेशन में। और वहां के वेजिटेशन में 3 चीजें और होती है। एक होता है आपका ऑरेंज ग्रूव्स, आप लिख सकते हो, ऑरेंज ग्रूव्स। दूसरा होता है आपका लेवेंडर। तीसरा होता है रोजमेरी। खाली 3 का ही नाम लूंगा मैं। अब ऑरेंज ग्रूव किस चीज के लिए फेमस है? सर फर्स्ट आपने क्या बताया? सर ऑरेंज लैवेंडर, ग्रूव्स। रोजमेरी और ऑरेंज ग्रूव्स, ऑरेंज ऑरेंजेस किसके लिए फेमस है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, किस चीज के लिए? सर विटामिन सी। यस, विटामिन सी। विटामिन सी। और रोजमेरी? तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है जी रोजमेरी, जी, मतलब ग्रीन टी में, हेयर के ग्रीन लिए भी टी यूज में भी होती है। डाल के इसको पीते हैं। ऑयल्स भी करेक्ट। बनते हैं सर इसके, ये और सर। लेवेंडर, लेवेंडर का तो सबको पता है, सबके घर में पड़ा हुआ है। फ्रेग्रेंस। यस, फ्रेशनेस। फ्रेशनेस, विटामिन सी, और आपके मेडिसिनल एडिशनल वैल्यूज मिलते हैं आपको आपकी हनी में। और इंडिया से जो हनी बनती है वो क्या होती है? चीनी। भांग धतूरा, कुछ भी होगा, चाशनी होगी। इसीलिए चीनी। विंटर्स विंटर्स चलेंगे तो क्या होगा? आपको शीरा अलग से तैरता हुआ दिख जाए, जमा हुआ दिख जाएगा, व्हाइट लेयर, और उसके ऊपर जैसे लगता है ना, क्या कहते हैं, एक बर्फ रख दिया और उसके ऊपर क्या हल्की सी हनी तैरा दी हो, वही लगेगा। अब कोई बोलेगा एडिशनल चीजें मिल रही हैं। चमका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ये होती है वो बीमारी जो मेरे को है, हल्की सी सोरोसिस। ये स्ट्रेस से हो सकती है, या विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो सकती है, या कुछ भी। कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाते हैं, उनके पेट या स्किन पे वाइट वाइट होने लगता है।
डॉक्टर कहता है विटामिन डी डी लो, धूप में बैठो, है ना। तो यहाँ पे बी प्रोपोलिस क्रीम यूज होती है। बी प्रोपोलिस क्रीम क्या होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एलोवेरा के साथ साथ आपका ये हनी बी बी प्रोडक्ट भी होता है ना। अब आपको कैसे बताऊं, जैसे छत्ता होता है ना हनी बी का, सिर्फ वही, सिर्फ उसमें से हनी ही नहीं यूजफुल होती है। अब उसमें आपने देखा होगा गोल गोल कुछ होते हैं ना। मैं आपको साइंटिफिक टर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग अभी इतना ही समझ लो तो चलेगा, है ना। क्या बोलते हैं? प्रोपोलिस, है ना, प्रोपोलिस यूज होता है। ठीक है, वो भी फायदेमंद होता है। ठीक है। अब ये देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग। चलो एक छोटा सा एग्जांपल इंडिया वाला ही, इंडिया का कोई प्रोडक्ट ऐसा बताइए जो इंडिया के लिए डिजाइन किया गया था, अगर इंटरनल कट्स बर्न्स हो जाए तो छोटी सी चीज है, वो ठीक कर देगी। गेस करो। आयुर्वेदा उससे इंस्पायर्ड है। सर एलोटम की तो बात नहीं कर यस, रहे। यस। बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, सर मछली खाते हैं। हल्दी सर। जी, उसमें हल्दी होता है ना, एलोवेरा और हल्दी। हल्दी कहीं भी यस चोट सर। लग जाए तो भी लगाते हो आप। एलोवेरा जी ऐसे ही सर। नेचुरल हीलर है। और एलोटम आप खा रहे हो, पूरा अंदर तक जा रही है। आपके जो अंदर स्केल से कट हो जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता, और फिर वो रॉट होते हैं और आपको बीमारियां होती हैं। समझ में आ रहा है? चमक रहा है? इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे तो सही रहेगा, है ना। ब्लीडिंग वगैरह, लीकेज, इंटेस्टाइनल वॉल्स, ये सारी चीजें आपकी टेक केयर कौन करता है? एलोवेरा और एलो टर्मरिक भी कर सकता है, क्योंकि देखो एलोटर्म सबसे सस्ती चीज है और बहुत बढ़िया पिच करने के लिए। करेक्ट। एलोटर्म पिच करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर किसी का गला बैठा है, उसको खिला दो, कहो भैया बैठ के हमसे 20 मिनट बात करो खाली, सिर्फ 20 मिनट बैठ के बात करवाइए। 20 मिनट में उसका गला ठक, आवाज चेंज। इवन डॉक्टर जो आपको ना बोल रहा होगा ना, वो भी आपको कहेगा हाँ मुझे ये पसंद है। ये मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है, वो बता रहा हूँ। डॉक्टर को खिलाया, डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं, गले में प्रॉब्लम है, लीजिए खाइए। क्या डॉक्टर को हेल्थ की जरूरत नहीं होती? डॉक्टर को खिलाइए और कहिए 20 मिनट डॉक्टर साहब आप बात करते रहो, मैं आती हूँ 20 मिनट के बाद, फिर बताना। बस 20 मिनट में इफेक्ट आया था। और ये भी डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, क्योंकि 1% मेरा एलर्जी वाले भी होते हैं ना, उनसे बच के ऐसे नहीं रिकमेंड कर सकते, है ना। वो सारी चीजें पता करनी पड़ती हैं, हिस्ट्री, है ना। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी का वही मतलब है, एंटी इन्फ्लेमेशन, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब आपको कहीं सूजन वगैरह हो गया, या किसी ने ये सुना होगा वेरिकोस वेन, एक ये भी बीमारी होती है। लोगों की नसें फूली फूली सी दिखती हैं पैर में, हाथ में। यस सर। बताओ क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? यस। सर कौन सी बीमारी बताई आपने अभी? वेरिकोस वेन। वेरिकोज बोन। हाँ, नसें फूली फूली दिखती है ना पैर में, अलग से भद्दी सी दिखती है, एकदम गंदी गंदी सी दिखती है पैरों में, हाथों में, चेस्ट में भी कभी कभी हो जाता है। सर एक तो एलोवेरा जेल जो नॉर्मल नहीं, आता है। इसके लिए तो शायद ये एमएसएन। हिंट दे रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज। बताओ। आरजी हाँ प्लस। तो आर्किटेक्ट्स ही होगा सर, ये आरजी प्लस या आरजी प्लस, आरजी प्लस। वेन्स से कुछ रिलेटेड है तो वो क्या है? वेन्स क्यों फुली हुई हैं? और आरजी प्लस का काम क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को संभालना, कार्डियोवेस्कुलर। आर्जिनिन होता है सर उसमें, हाँ। जी, एल आर्जिनाइन होता है एल उसमें। आर्जिनिन। यस सर। जी, हाँ, वो इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है। सिर्फ दिमाग चमकाना है आपको, और एक बार सीनियर से कंफर्म कर लेना है, और किसी डॉक्टर को पकड़ा देना है, पट थे, खत्म, प्रोडक्ट नॉलेज खत्म, यहीं पे खत्म हो जाएगा आदमी। जब भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नसों से, तो आपके दिमाग में पहले यही दोनों चीज चमकनी चाहिए। अगर उसके पास आरजी के पैसे नहीं है, आर्टिक सी ले लो। वेजिटेरियन है तो। वेजिटेरियन है तो भूल जाओ, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, है ना। अभी हम सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर भी आपको कई सारी ऐसी चीजें देता है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक भ्रम और तोड़ देता हूँ, कितने लोग वेजिटेरियन हैं यहाँ पे? कोई नहीं। मैं हूँ। पक्का? श्योर? हाँ।
कभी मुझे कुछ पता नहीं है, लगाया, बोलने वाले हो होठ पे भी मेडिसिन नहीं लगा, का जो होठ कैप्सूल्स होते हैं। होठ पे भी नहीं लगाया। क्या चीज? कोई सी भी ऐसी चीज जो आपने होठ पे भी ना लगाई हो और आप कह सकते हो कि आप वेजिटेरियन हो, देखो बुरा नहीं मानना। हाँ हाँ। हाँ, आपने कोलगेट किया है ना, झूठ नहीं कोलगेट। बोल- जी। हम्म। हाँ, तो आपने तो मुंह के अंदर तक डाल के अच्छे से रगड़ा है। बोन चारकोल होता है वो। पता नहीं था ना। बोन चारकोल होता है वो। हड्डियां फूकी जाती हैं, चूरमा बनाया जाता है उसका, बोन चारकोल बोलते हैं। वो यूज होता है, सस्ता है पर बढ़िया है, और धर्म भी गया तेल लेने, है ना, ऐसे खराब अनजान होता है वो अनजाने में तो कुछ भी कर लो, पता नहीं ये होता होता जब है बिजनेस, वो होता है अनजाने में, और फॉरएवर के साथ पूरा आपके एकदम शीशे की तरह क्लियर है। हाँ, ये अंतर है। ये तो है। हाँ, ये अंतर है। आपके बिल पे भी जिसने भी आपको बताया उसका उसका तक नाम लिखा होता है, उस आदमी तक का नाम लिखा होता है जिसने आपको रिकमेंड की है चीजें। हम्म। इतना लाइक क्लियर होता है। अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करेंगे, पेप्सोडेंट बोन चारकोल यूज होता है सर। बोन चारकोल यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या करते थे, नीम, नीम के दातुन आज भी चलते हैं। उसमें क्या बोन चारकोल है? नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वो चबाओ। सेंसोडाइन में होता है क्या? इस पे मार्केट आने में वाला था मैं, जितनी इसी पे आने वाला था मैं। हाँ। मार्केट में जितने भी होते हैं टूथब्रश, सभी में होता है ना सभी टूथपेस्ट। में नहीं, कुछ कुछ में नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी मैं सेंसोडाइन को भी कवर करूंगा और साबुन को भी कवर करूंगा, है ना। अब सेंसोडाइन का लेते हैं, और सेंसोडाइन के अगेंस्ट हमारा क्या खड़ा है? ब्राइट टूथ जेल, टूथ जेल। दुनिया का बेस्ट टूथ जेल। अगर इसमें कोई चीज फंसती है तो वो फंसती है SLS। लोग कहते हैं केमिकल है, SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट, इट्स अ इमल्सिफायर। अगर आप ब्रश कर रहे हो और झाग ही ना बना तो आपको फीलिंग कैसे आएगी कि आपने ब्रश किया? इसलिए परमिसिबल लिमिट में डाला जाता है ताकि आदमी को मजा आ जाए कि मैंने ब्रश किया। आदत SLS। है, जब तक झाग ना बने तब तक उसको तब तक लगता मजा नहीं नहीं ब्रश आएगा किया। ना, हम्म। है ना। और आते हैं सेंसोडाइन को। सेंसोडाइन का मार्केट वैल्यू क्या है, और क्यों दिया जाता है सेंसोडाइन किसी को भी? क्लीन करने के लिए, दातुन दांत बचाने के लिए। जी, अगर किसी को तो इसमें जो चूना टाइप का आता है ना, मतलब खट्टा सेंसिटिव टीथ से। खाते हैं उससे। बिल्कुल 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 सेंसिटिव। बिल्कुल। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास तभी जाओगे जब दांत की प्रॉब्लम होगी, तभी 10 रुपए वाला कोलगेट साइड में रखोगे और 350 का सेंसोडाइन घर लाओगे, हम्म। है ना। उससे पहले तो सोचोगे भी नहीं, है ना। लेकिन वो डॉक्टर भी आपको सिर्फ सेंसोडाइन देता है, उसके साथ लिस्ट्रीन अलग से देगा, माउथ वॉश। दोनों का दाम जोड़ लो और बताओ हमारा ब्रांड टूजेल महंगा है या सस्ता? इवन फॉर PCP, प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस 500 रुपये है। 350 का तो यही पड़ रहा है, 250 से ऊपर तो यही पड़ गया। अब बताओ ब्राइट टूथ जेल महंगा है या सस्ता? सर मेरे को तो सस्ता ही लगता है, मेरे को चलता भी तो है बहुत ज्यादा। चलता है ना, वो मटर के दाने जितना लेते हैं तो बस। और ना तो आपको अलग से माउथ वॉश की जरूरत है, ना तो आपको सेंसोडाइन की जरूरत है, क्योंकि वो कंप्लीट ओरल केयर करता है। कंप्लीट ओरल केयर, है ना। आपके सेंसिटिविटी है, गम ब्लीडिंग हो रही है, या प्लेक है, या कुछ भी हो, कीड़े लगे हो, है ना, कीड़े लगे हो तो फीलिंग तो करवानी पड़ेगी, लेकिन वो सेंसोडाइन से तो बढ़िया है ना। एंड उसके अलावा अगर आपका सोर थ्रोट हो गया है तो भी आप गुनगुने पानी में मिला के गलारा कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। एलोटर्म की भी जरूरत नहीं, एलोटर्म खत्म हो गई, क्योंकि एलोटर्म मेरे यहाँ तो टॉफी की तरह खा जाते हैं, सुबह एक और शाम को एक। दो ही खा सकते हैं ना दिन में, एक सुबह खा लेते, एक शाम में खा लेते, इतना अच्छा लगता है, मिंटी फ्लेवर आता है उसका। 38 रुपए की एक गोली, है ना, लोसेंज होते हैं, खा जाते हैं लोग ऐसे। मेरे यहाँ आते हैं ना, जैसे मेरे अभी कल कल परसों में फर्स्ट को मेरे ब्रदर का बर्थडे था, तो उनकी मिसेज भी आती हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। एक सुबह एक शाम में 38 रुपए की गोली गायब। और फायदा भी करती है, उसमें न्यूट्रिएंट भी है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाएगी। अभी आते हैं वापस से ब्राइट टूथ जेल पे, है ना। आपके घर में लाइक फेस वॉश खत्म, लगाओ दो, क्या दिक्कत है? कट बर्न हो गया, सोफ्रामाइसिन नहीं है, डिटॉल नहीं है,
ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ब्राइट टूथ जेल। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, कुत्ते ने काटा और मेरे को सड़क पे काटा था। मैं घर में आके किसी को बता नहीं सकता था कि मुझे कुत्ते ने काटा। मैं आके पहले मेरे को टूथ जेल ही दिखा, मैंने लगा लिया। मैंने लगा लिया। मैं अपने पैर पे दिखा भी सकता हूँ, जिसको देखना है अलग से वीडियो कॉल करना, मैं दिखा दूंगा, वेरीफाई कर लेना। है ना, बिल भी रखा हुआ है डॉक्टर के यहाँ, सरकारी अस्पताल में सुई लगवाई थी। है ना, बहुत सारी चीजें कर सकता है ये आपका ब्राइट टूथ जेल। अब बोलो, कोई बोलेगा महंगा है, कट हो गया, बर्न हो गया, या इधर उधर कुछ भी हो गया। इवन छोटा बच्चा 2 साल का अगर ब्रश करने के लिए जिद करता है, तो भी आप उसको दे सकते हो। टूथपेस्ट में आप उसको क्या कोलगेट करवाओगे? क्योंकि उसकी आदत क्या है, घोटने की। अंदर जाना। वो ऐसे ब्रश नहीं करता है हमारी तरह, वो ऐसे करेगा और घोट जाएगा। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या पता उसको हार्म कर जाए, क्योंकि वो डेली वाली चीज है, डेली एक्टिविटी। और अगर 2 टाइम्स ब्रश करने की अच्छी आदत है, तो वो बच्चे के लिए डैमेज कर सकती है। तो छोटे बच्चे भी हमारा टूथ जेल यूज कर सकते हैं। है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से नोट करिए: एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी ईस्ट, एंटी पैरासिटिक इफेक्ट। ठीक है, ये चीज अच्छा रखिए। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए क्या है, आपको कोई भी चीज अगर नेचुरली, है ना, अगर आपको नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है, तो वो अच्छी है। नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे? आप लोगों को कहा जाता है ना, रफेज खाओ, सलाद खाओ, खाने के साथ प्याज खाओ। खाते हो? खाते हो? यस सर। तो प्याज 90 रुपए, 160 रुपए किलो चली जाती है, तो घर में खाली सब्जी बन जाए यही बहुत है। खाओगे सलाद में? नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। अब बोलो महंगा है, बोलो महंगा है। कोई बोल रहा है महंगा है, इसलिए मेरे से कोई बहस नहीं कर पाता जल्दी। या तो यस या तो नो, बीच वाला कोई कैटेगरी नहीं, बीच की कोई कैटेगरी ही नहीं। क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास है ये चीज, ये पीडीएफ सबके पास होगा, ये पीडीएफ सबके पास होगा। जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हो उसमें भी पता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है। है ना, खाली ये आपको वही कह रहा हूँ ना, स्टिक टू द बेसिक्स। अगर बेसिक्स पे ही जुड़ गए ना, तो आपको बड़ा एडवांस गेम खेलने से कोई नहीं रोक सकता। इवन डॉक्टर भी नहीं हरा सकता। डॉक्टर को एलोटा में चखा दो, मजा आ जाएगा। टेस्ट किया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। है ना, क्योंकि वो क्या है, पहला उनका कुछ ये थॉट नहीं जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं, बढ़िया है या खराब। उनका क्या पहले जाएगा, ये तो एमएलएम है। वही है ना, सोच सोच वाली बीमारी। इंडिया में क्या है, सोच की बीमारी है। अब उसका तो आर्कटिक सी के पास भी इलाज नहीं है। आर्कटिक सी पे आ गया। अब आर्कटिक सी, इंडिया में कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे तारे जमीन पे, आपने देखे हैं ना, ईशान टाइप के, जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है वाकई में। ये किस चीज के लिए काम करता है? कॉग्निटिव एबिलिटी, ब्रेन हेल्थ, माइग्रेन। है ना, कई लोगों को होता है कि बार बार सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है क्यों बेहोश होते हैं? ये सब प्रॉब्लम आ क्यों रही है? अगर प्रॉब्लम का पता लग जाए तो सॉल्यूशन देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों हो रहा है? दिल कहाँ है आपका? दिव्या जी, आप थोड़ा सा एक्टिव लग रहे हो। आप बताओ, आप अभी नए नए हो, आपका जी हार्ट सर। कहाँ है बॉडी में? तो ये लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है, आपने ग्रेविटी पढ़ी है? यस सर। सब सेम मैं पीछे। हाँ सर, मैंने एमएससी की है, मेरा बॉटनी भी सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स भी रहा है, सब कुछ। देखो, जी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पे। है ना, जी सर। रिक्शे वाले या एक्चुअली आई यूट्यूबर्स एम नहीं बता रहे। पीएचडी ड्रॉप आउट ऑल्सो, मैं पीएचडी कर रही थी, बट मैं अपनी बड़ी डॉटर अरे की वजह मेरा से भी कर नहीं पीएचडी पाई। ड्रॉप आउट है मैम, वो भी जी आईआईटी बॉम्बे सर। से। क्योंकि मेरी बड़ी डॉटर एक्चुअली शी इज अ स्पेशल चाइल्ड, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो सर उसकी ओके, वजह से मुझे पीएचडी छोड़नी पड़ी थी। मैं ओके। जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, जॉब तो भी छोड़ दी, आप पीएचडी भी छोड़ दी। ट्राई कर सकते हो, आर्कटिक सी आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा जी लंबा सर, मुझे जाएगा। प्रथम सर ने रिकमेंड किया था सर, आर्कटिक सी, गार्लिक थाइम, एलोवेरा जेल, हम्म। और
डेली, ये 4 प्रोडक्ट्स उन्होंने रिकमेंड किए थे मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल। कॉग्निटिव के लिए जी। है ना, होता है ना। अभी तो इस पे आते हैं कि दिल तो आपका यहाँ बताया आपने, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग, करेक्ट। यस ग्रेविटी सर, आपको पता है, न्यूटन ने बोला था सेम नीचे ही यस गिरेगा। सर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यस सर, वो हाँ, तो तो यस सर। आपका दिमाग नरिश नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। बताओ खून कैसे पहुंचेगा दिमाग में? नरिशमेंट तो दिमाग की खून से ही होती है ना। एग्जैक्टली। अब बताओ, ग्रेविटी तो नीचे भेज रही है खून को, खून ऊपर कैसे जा रहा है दिमाग में? सब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है हमारे सारे आर्टरीज, वेन्स में, पूरी बॉडी। वेन्स का जो प्रेशर बनता है ना, पंप होता है, उसकी वजह से खून इतना यस सर, तेज गश करके जाता है कि हमारे दिमाग तक पहुंचता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा दिमाग एकदम गर्म नहीं हो जाता, कान से धुआं यस निकलने सर, लगता है, ऐसा हो जाता है, राइट? ब्लड क्यों? प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, क्योंकि तो फिर हार्ट वो बीट बॉडी बढ़ बॉडी। जाती है, वो प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो ब्लड वहां पहुंचता है। और कई एग्जैक्टली। बार ये सब चीजें नहीं हो पाती। कैसे? जब आपने लाइक उल्टा सीधा खाना खाया है, या आपके आर्टरीज एंड वेन्स में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जी सर। या और लम्स अगर आ आप गए हैं। कभी ऐसे फिजिकली छू के एक्टिव देखा है? नहीं होते तो भी कभी ऐसे सही है। ऐसे छू के देखा है? आपके शरीर में भी ऐसे ऐसे छुओगे ना, नस ऐसा लगेगा, नस बीच में फूली फूली है, गांठ टाइप की होती है, गांठ टाइप की हो जाती है। तो बैड आप कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है, एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है। एलडीएल। कई बार लोग बोलते हैं ना, नस सो गई। नस नहीं सोती है, ये यस। याद रखिएगा, नस नहीं सोती है। कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से आपका ब्लड ढंग से पंप नहीं हो पाता, इसीलिए आपके पैर में टांस चढ़ती है। यस, और सब पुअर डाइट से भी फर्क पड़ता है, अगर जी आप ऑयल ज्यादा खाते हो वो सब, तो वो बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बहुत सब छोटी छोटी करते हैं। प्रॉब्लम है, और सोचो कितना बढ़िया मेराकल सॉल्यूशन है। यस सर। सबको होती है, सबको प्रॉब्लम है। बार बार पैर में टांस चढ़ने की प्रॉब्लम, बैठ के उठे नहीं कि पैर नस चढ़ गई। अरे नस कोई नहीं चढ़ती एक के ऊपर एक। ऐसा कुछ नहीं है कि नस चढ़ के बैठ गई उसके ऊपर। वो कोई थोड़ी ही टहल रही है हमारे शरीर के अंदर। प्रॉब्लम हमने क्रिएट करी है, सॉल्यूशन भी हम ही को देना है। चमक रहा है? मजा आ रहा है थोड़ा सेशन में? छोटा सेशन करने को कहा था। मैं चाहूं तो रात भर खींच सकता हूं, लेकिन करूंगा जल्दी खत्म। अब ईस्ट की प्रॉब्लम, फंगल की प्रॉब्लम, जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ बैठे, है ना, डोंट माइंड, हम लोग एक प्रोफेशनल चीज में बात कर रहे हैं तो खुल के बात करनी पड़ेगी। रिंग गार्ड कितने लोगों ने लगाया है? दाद, रिंग गार्ड लगाया किसी ने? नहीं सर, सिर्फ ऐड देखा है। नो एड, सर। नहीं। प्रॉब्लम नो। होती है। सर इतनी, रिंगार्ड तो नहीं लगाया सर, वो क्लोबिटाजोल क्रीम आती है हाँ, ना, जैसे स्किन क्लोमेटाजोल इन्फेक्शन के क्रीम, लिए, हाँ सर, क्लोमेटाजोल पाउडर क्लोबिटाजोल भी यूज आता है, किया है। डस्टिंग पाउडर, वो सब चीजें। यस सर, वो यूज किया है। वो यूज किया है ना? यस सर, क्लोबिटाजोल यूज किया है। हाँ, ये प्रॉब्लम सबको आती है, कोई बताए चाहे ना बताए। है ना, आपकी एज ऐसी है और आपके बॉडी में जो डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये प्रॉब्लम सबने फेस करी है और सब फेस करेंगे, चाहे कितना भी नहा लो। नहाने से नहीं ठीक होगा, है ना। और जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर भी कहता है वहां सोप नहीं लगना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, और क्लोट्रीमेजोल डस्टी पाउडर लगाइए या क्रीम लगाइए। जेली है, एलोवेरा जेली, या आपका सोप है, एवोकाडो सूप। एलो एवोकाडो सोप। अब लोग बोलते हैं एलो एवोकाडो सोप भी बहुत महंगा है। भाई एवोकाडो प्रोडक्ट अलग से फ्रूट खरीद के खा लो तो पता लग जाएगा। इंडिया का है क्या? नो सर, इम्पोर्ट होता है सर, एक सिंगल फ्रूट ही वो 150 रुपए ऐसे का आता है, सिंगल कीवी एक। खाई कभी? कीवी, जब आप यस। लोग को, हाँ, यस सर। मच्छर काटता है, बीमारी हो जाती है, मलेरिया और डेंगू। सब हो जाता है, डेंगू, तो कीवी खाने को बोलते हैं ना डॉक्टर। डेंगू। हाँ, तब नहीं बोलते हो 50 रुपए यस की सर। कीवी दे रहा है। तब कोई नहीं बोलेगा 50 रुपए की एक कीवी दे बोलते हैं सर। रहे हैं। बोलते हैं। लेते लेके आते हैं। देखिए, अगर कोई बोलते प्रोडक्ट, बोलते। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ बना है ना, और अगर उसका कुछ ऑप्टिमल कॉस्ट भी है ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। जैसे मिलन मैम ने खुद बताया ना, चलता बहुत है। मेरे यहाँ तो 3 3 4 4 लोग ब्रश करते हैं, ब्राइट टूथ जेल चलता बहुत है। मैं तो बांट भी आता हूँ, गेस्ट भी आते तो यहाँ पे आके करते हैं। डब्बे पड़े हुए हैं मेरे यहाँ फॉरएवर के। मेरा बेटा झोला लेके घूमता है, ईगल बाबा बोलता है, ईगल बाबा। ईगल बाबा साबुन, ईगल बाबा शैम्पू, ईगल बाबा कंडीशनर, वो उससे नहाता है। अब आप अलग से बच्चे के लिए बेबी सोप खरीदोगे, बेबी शैम्पू खरीदोगे, अरे एक में पूरी फैमिली नहा लेगी, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान। वही है, आपके घर में प्रोडक्ट का अंबार लगाना है, या उसको कम करो और कम दाम में
ज्यादा इस्तेमाल करो। अब होगा 1 cc एक्टिव? आराम से। जी सर। होगा? हाँ सर। और दे कुछ। आप बताइए, आपको जोन से प्रोडक्ट, जोन सी प्रॉब्लम जो आप गो थ्रू की हो। जैसे मैं ये पीडीएफ खोलूंगा जानबूझ के, ये बहुत लोगों के पास है और बहुत लोग हाईलाइट करते हैं, यहां से मैं देख के बता दूं। अब पहले पहली प्रॉब्लम यहाँ क्या लिखी है? शुगर। अब इसमें एक चीज है गार्सिनिया प्लस, है ना। अब शुगर का लेवल भी कुछ होता है। अगर ज्यादा एक्सट्रीम एंड पे है तो आप उसको गार्सिनिया नहीं दे सकते हो। आप उसको गार्सिनिया तब नहीं दे सकते हो। इसलिए आपको प्रॉपर उनका पता करना चाहिए कि भैया शुगर है तो कौन सा लेवल है, एक्सट्रीम एंड पे है या नॉर्मल है या एवरेज है, क्या है। बिना उसके आपने सीधा रिकमेंड कर दिया, गलत है। यहाँ लिखा कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपने वो चीज नहीं पता करने की कोशिश करी जो आपको पता करनी चाहिए था बिफोर रिकमेंडेशन, और आपने गलत रिकमेंडेशन कर दिया और हमारी कंपनी बदनाम हो गई। करेक्ट? तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अब फील्ड ऑफ ग्रीन्स, ये किस चीज के काम आता है? फाइबर लिखा हुआ है इसके आगे। सर फाइबर के लिए ही होता है सर, मेनली जिसकी पुअर डाइट है या फिर डाइजेस्टिव हम्म। सिस्टम कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। जी, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आदमी को बीमारी होती है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ा हो तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। तो जब लेग्जेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं ना सर? अब जवान है, मैं बता रहा हूं, अब जवान भी है तो अगर बीमारी हो गई ना, तो उसका खाना खाने का मन नहीं करता है। वो खाना खाने से ज्यादा गोलियां लेने पे ही विश्वास रखता है, और उसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो ठीक कैसे होगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का सारा कुछ निचोड़ इसी में है। एक गोली में एक रोटी खानी मुश्किल होती है उस समय, जब आप बीमार पड़ते हो एक्सट्रीम बीमारी में। एक गोली में आपको पूरे, कहते हैं ना हरी सब्जियां खाओ। अब हरी सब्जियां खाने का मन करेगा जब रोटी ही नहीं खा पा रहे हो, फिर क्या खाओगे? गोली ही खाओगे ना। खाओ गोली, अच्छी वर्ल्ड अप्रूव्ड गोली खाओ, फील्ड ऑफ ग्रीन्स। एंड स्पेशली बूढ़े लोगों को तो ये देना ही चाहिए, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। अगर जो सच में केयरिंग सन या डॉटर होंगे अपने पेरेंट्स के, तो वो चीज जरूर पिच करेंगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स को खाने में तो दिक्कत हो रही है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को भी कवर करना चाहिए, राइट। हर इंडिया चीज में के लिए। मिलता है क्या ये सर? जी। इंडिया में मिलता है क्या ये? हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ। मिलता है, मैंने कितने लोगों को रिकमेंड किया है। सर इससे ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब कोई ऐसा? देखिए, हर चीज के लिए ना हर चीज डिजाइन की गई है। ये फील्ड ऑफ ग्रीन्स क्या है क्या, आप एक बार इसके बारे में पढ़िएगा। अगर यहाँ मैंने आपको आपको एक छोटी सी चीज बता दी, करेक्ट। इसके बारे में आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मटेरियल भी मिल जाएंगे, पिंटरेस्ट पूरा सोर्स भरा पड़ा है, एंड इंस्टाग्राम पे भी है। और इंडिया वाला मत देखिएगा, यूके वाला देख लीजिए, है ना। हमारे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, राइट। यूट्यूबर्स की मत सुनिए, डॉक्टर्स की सुनिए। मैं भी यही बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स की सुनिए, डॉक्टर आपको डिनाई नहीं कर पाएगा। अगर एक बार डॉक्टर को अपने हाथ में कर लिया ना, बिकॉज ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, और सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और सभी डॉक्टर से गप्पे भी मारते हैं। अग्री करोगे कि नहीं करोगे? क्या करना है, डॉक्टर से दोस्ती करनी है, थोड़ी फीस ले लेना, कर दो रिकमेंड, अगर है, खत्म, केस ही खत्म। नई ऐप लेना मत लो, मेरी आईडी पे ऑर्डर लगवा लो, काम खत्म, डॉक्टर बोल रहा है बात कर लो, डन। बताओ 1 cc एक्टिव के लिए इतना खर्चा क्यों करना, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, लोग इस वजह से भी भागते हैं ना। हमें लेवल भी चाहिए, हमें सारे बोनस इंसेंटिव्स भी चाहिए, एंड हमें 1 cc एक्टिव भी नहीं रहना है। अब होगी दिक्कत, है ना। अब स्किन प्रॉब्लम्स, मैंने एक और चीज पढ़ी थी यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। आ, हाँ, लो बीपी के लिए नेक्टर, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था, एक मेरे क्वेश्चन दिमाग। पूछना है मुझे गार्सिनिया से रिलेटेड। जी जी, एक पूछ। पर्सन मैंने पिच किया था जो अच्छी खासी मतलब पेट थी वो, ठीक है, और तैयार थी लेने के लिए, पर उन्होंने ऑर्डर नहीं करा। तो उनको मैं क्या पिच करूं, कि कैसे समझाऊं कि ये ओके लेना ओके, इसका चाहिए? इसका इसका जवाब संजय सर हैं क्या यहाँ पे? संजय सर,
आप हो क्या? संजय सर नहीं है। ओके, इसका जवाब संजय सर बेहतर देते हैं। बीबीसी न्यूज आप लोगों ने सुना होगा, राइट? हम्म। बीबीसी न्यूज, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन या टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, आज तक नहीं। वहां पे भी एक न्यूज आई थी। एक बिल्ली, पेट की बात की आपने, एक बिल्ली 37 ईयर्स तक जिंदा रही। कैट की एवरेज लाइफ कितनी होती है? 10 years। 10 years। यस, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। और उसका 37 ईयर मतलब इंसान का 130 साल। एक बिल्ली की 37 ईयर्स मतलब इंसान का 130 साल। और उसकी ओनर ने वहां खुद टेस्टिमनी दी है कि वो उसके पेट फूड में एलोवेरा जेल मिला के पिलाती थी। ये बीबीसी पे है, लिंक भी है। अभी संजय सर नहीं है, संजय सर दे देते। मैंने स्पाइडरमैन कई बार दिखाया आप लोगों को, आज स्पाइडरमैन अखबार पे भी चिपका हुआ था मेरे। स्पाइडरमैन कौन है भाई? इंटरनेशनल हॉलीवुड एक्टर है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और उसको इतनी आजादी नहीं कि वो हमारे लिए ऐड कर लेगा। यहाँ हम ही ऐड कर सकते हैं, हम ही हीरो है ना? या तो फॉरएवर ज्वाइन करो, उससे पहले ऐड नहीं मिलेगा, है ना? अगर ये लाइव जा रहा है तो अच्छी बात है, यूट्यूब पे जा रहा है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, है ना? अच्छी बात है, वेरीफाई करिए आप लोग ये सारी चीजें, है ना? और सी प्लस, सी प्लस के लिए बहुत दीवाने हैं लोग, सी प्लस के लिए बहुत दीवाने हैं। जैसे आपको सी प्लस क्या है, मार्केट में भी मिलेगा विटामिन सी अलग से, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइक विटामिन और हैं, लाइक मैग्नीशियम इसमें एक्स्ट्रा है, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा हैं जो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इसलिए सी प्लस हमारा ये भी अच्छा है। एंड एक और चीज बताऊंगा, जो आरजी प्लस है वो हमारा मल्टी विटामिन में आता है, बट मार्केट में अवेलेबल विटामिन से कुछ विटामिन उसमें कम है। अगर कोई कहेगा आपको मल्टी विटामिन कुछ बताओ फॉरएवर का, आपके दिमाग में पहले ही चमकना चाहिए आरजी प्लस। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन कंफर्म, आरजी प्लस। और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा गायब हैं उसके लिए आप एक एलोवेरा जेल पकड़ा दो, भरपूर सब कुछ कंप्लीट। एलोवेरा जेल में आरजी प्लस को मिलाइए, घोल के पी जाइए, 100% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम्स। सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में 100% एब्जॉर्ब होगा, किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। लिग्निन की वजह से सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। क्योंकि क्या है, जब खाना भी खाते हो ना आप, आपके इंटेस्टाइन में जाके हर चीज तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगी ना, हर चीज ब्रेक डाउन भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो आप मैदा नहीं खा सकते, घास नहीं खा सकते, है ना? पत्तियां नहीं खा सकते, हर चीज ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो अब कुछ स्टिकी चीजें होती है, ऑयली चीजें होती है जो चपक के फंस के रह जाती हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, पेट काट के मैगी निकाल रहे हैं, चाउमीन निकाल रहे हैं। देखिए कि नहीं देखी कभी? खाते हैं लोग, हम्म। दबा के खाते हैं। अभी तक आपके नहीं गुजरा इसलिए आप लोग खा रहे हो, इंटेस्टाइन में से कभी मैगी चाउमीन निकली नहीं है ना, इसलिए खा रहे हो। जिस दिन फंसोगे उस दिन इतना खतरनाक हो जाएगा। तो अगर वो सब खा रहे हो, कचरा खा रहे हो, बच्चे घर के बाहर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या बच्चे ऑफिस में जाते हैं, अभी शादी नहीं हुई है, बैचलर्स हैं, अकेले कोई खाना बनाएगा? तो ये माँ को टारगेट करने के लिए, हर माओ को, उनको ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप उनको फास्ट ब्रेक पिच कर सकते हो मंचिंग के लिए, करेक्ट? फास्ट ब्रेक हमारा पिच कर सकते हैं। कहीं ऑफिस पे जा रहा है, ट्रिप पे जा रहा है, ट्रैकिंग पे जा रहा है, या यहाँ वहां जा रहा है, हाईवे पे थोड़ी कुछ मिल जाएगा, हाईवे पे थोड़ी कुछ मिल जाएगा। आप फास्ट ब्रेक दीजिए ना। 10 रुपए की मैगी मग्गे में, मैंने देखा है ना हॉस्टल में, मैं खुद हॉस्टलर रह चुका हूँ। मग्गे में हम लोग अलग से लेके आते थे, 10 रुपए का हीटर आता था, वाटर हीटर, उस मग्गे को अलग से उसमें लगा के मैगी बनाते थे और खाते थे रात में। आपने देखा है, किसी ने किया है? कोई हॉस्टलर रहा है यहाँ पे? हाँ यस सर। सर। किया है ऐसा? क्योंकि यस अलाउड सर। नहीं था, हॉस्टल में अलाउड नहीं था, कुछ भी आपको पकड़ा गया तो खत्म। तो वो 10 रुपए का छोटा सा हीटर आता था, उसको लगाते थे, मग्गे में फंसाते थे, उसी में मैगी बना लेते थे, मग्गा अलग से साफ रखते थे।
और मैगी खाते थे। बताओ कितना रिस्क है। बाद में पता चला मैगी में लेड निकला, और कई कई टाइम तक मैगी बैन रही। और उसके बाद जब मैगी वापस मार्केट में आई, तो उसके मसाले में वो स्वाद नहीं था जो पहले था। हम्म। मैगी कितने जमाने से खा रहे हो, चेंज पता चला। FSSAI टेस्टेड इन इंडियन लेबोरेटरीज। पास किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो तो कुछ भी पास कर ही देती है, थोड़ा बस पैसा चाहिए और अब कुछ ये नहीं। यूट्यूबर बताएंगे आपको, या जो ऑलरेडी लैब्स में टेस्ट काम कर चुका है, या मैंने खुद लैब्स को सर्टिफिकेशन लेते हुए देखा है, मैं काम कर चुका हूं, इसीलिए मुझे पता है ना। 19 का 20, 20 का 19 इंडिया में पास हो जाता है ना। हर लेबोरेटरी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है। जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वहां पे प्रॉपर टेम्परेचर तक मेंटेन करना पड़ता है। और वहां AC खराब पड़ा है, पास कर दो भाई, मिठाई का डब्बा पहुंच गया है। अब बताओ कितना क्लैरिटी है यहाँ पे फॉरएवर में। और कोई बोलेगा मुझे कोई फॉरएवर में लेके आया, मैं खुद से आया, दिस इज माई डिसीजन। इसीलिए बड़ा बड़ा चिपका के घूमता हूँ, ऐसे ठोक के बोलता हूँ फॉरएवर में हूँ। अभी क्लियर हुआ? अब देखिए, रॉयल जेली इंडिया में नहीं है। रॉयल जेली बहुत ही फायदेमंद है, ये इंडिया में नहीं है। पॉमस्टीन पाउडर इंडिया में नहीं है। कैंसर प्रॉब्लम पे आ रहा हूं, यहां ये गलत लिखा है। ये जेल और ये नेक्टर बिल्कुल नहीं। कैंसर प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? ट्यूमर से, है ना। किसी तरह की एडिशनल ग्रोथ हो जाती है, चाहे ब्रेन में, चाहे आपके कोलन्स में, चाहे कहीं भी। वहीं से कैंसर सेल्स बनती हैं, वही बाद में जाके कैंसर का रूप लेते हैं। मैक्सिमम केसेस में, जनरलाइज नहीं कर रहा, मैक्सिमम केसेस में अगर कोलन्स पे नहीं काम किया गया, है ना, मतलब ट्यूमर्स पे जो एडिशनल ग्रोथ होती है, तो वो बाद में डेंजरस हो जाती है और वो कैंसरस सेल्स का रूप ले लेती है। अब इसके लिए ये जेल और नेक्टर यहाँ गलत लिखा है, इसको करेक्ट करिए, बताइए कौन सा। आर्किटिक से। नहीं, ड्रिंक है। पीचेस होगा सर। जी, पीचेस, बिल्कुल सही। आपका कोलन कैंसर या कोलन कुछ भी हो ना, तो उसके लिए भी सही है। अब ये क्यों होता है? क्यों होता है? TNF के कारण। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है, बताया भी जाता है प्रोडक्ट नॉलेज वाले सेक्शन में। TNF के कारण, है ना, पीचेस। और एक और प्रॉब्लम सबसे बढ़िया, आस पड़ोस में, दूर दूर तक में कितने स्मोकर्स रहते हैं आपके घर के आसपास? बहुत सारे। मोस्टली। 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 आज की जनरेशन की आदत ही है हर घर में, मैं अपना नहीं बोलूंगा। आप भी स्मोकर है? समझ रहे हो ना, है ना, सबका ही होता है, कुछ ना कुछ होता है, फ्लॉ सबके अंदर है। फ्लॉ सबके अंदर है। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? फैमिली मेंबर्स को। हम्म। इससे सबसे और ज्यादा उसी को परेशानी फैमिली मेंबर्स को होती है, राइट। तो अगर वो फैमिली मेंबर की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या है, हम भी यहाँ सुनते हैं, समझते हैं, फिर कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। और रिकमेंडेशन का काम है, तो ध्यान देना और बिजनेस बनाना एज अ बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन। यहाँ आप बिजनेस करने बैठे हो, सही जानकारी सही तरीके से दीजिए, बिजनेस खुद ब खुद खुल जाएगा, है ना। अगर आप लोग मिलते हो पार्क वगैरह में, तो जाते होगे, लेडीज आती हैं, कई लोग बोलते हैं मैं स्मोकिंग से परेशान हूँ, ये है वो है। ठीक है, अब स्मोकिंग का कुछ किया नहीं जा सकता। स्मोक तुम तभी करोगे जब सुबह आप कौन सा जूस लोगे? एलोवेरा। पीचेस। गुड फॉर किड्स, गुड फॉर स्मोकर्स, हैवी स्मोकर्स। लाइक काफी टाइम तक बचा के रखेगी। जो 2 साल बाद मरने वाले होगे, उसको कम से कम 3 या 3.5 साल खींच देगी। थोड़ा जिंदा तो रह लो, इतनी ज्यादा जल्दी है? अभी नीचे हम भी तो हैं, है ना। फैमिली वालों को ऐसे समझाइए तो समझ में आएगा। इतनी जल्दी पीछा छुड़ा के थोड़ी जाने देना है। इतना परेशान किया तो 1-1.5 साल आप भी पीछा करो एक्स्ट्रा। अभी आते हैं दारू पे भी, है ना, अल्कोहल। भाई हम बहुत गरीब हैं, ये हैं वो हैं, देसी भी ले लेते हैं लोग, है ना। अब जैसे गुड़गांव जैसे शहर में मैं रह रहा हूँ, दिल्ली में, मुंबई में, या जहां भी हैं आप, प्रयागराज में जैसे मिलन जी हैं, क्या कमी है?
कमी है? नहीं कमी है। हाँ, और इससे सबसे ज्यादा नहीं। कौन परेशान रहेंगे? घर वाले। अब बताओ कौन सी ड्रिंक पीना है, तो पहले ये पियो, उसके बाद वो पियो। सर इसके लिए वो C+ नहीं था, विटामिन C डेफिशिएंसी की वजह से भी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का? नहीं। देखिए, आपका जो एलोबेरी नेक्टर होता है ना, वो आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा होता है, किडनी, लीवर। और आप पियोगे ज्यादा तो क्या खराब होगा? लीवर। है ना, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है ये, बहुत ही पावरफुल चीज और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ घर घर की। और हमारे प्रोडक्ट्स कैसे पहुंच सकते हैं ये चीज बता रहा हूँ। हर घर में बच्चा है, हर घर में महिलाएं हैं, हर घर में पुरुष है, हर घर में सिगरेट जल रही है, हर घर में दारू बह रही है। कोई मना नहीं कर सकता। हर घर में बच्चों को दूध की जरूरत है, हर घर में बच्चों को दवाई भी चाहिए, लेकिन क्या केमिकल वाली दोगे 3 4 5 साल के बच्चे को? आपको पीडियाट्रिशियन भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ इस पे चीनी लगाओ या शहद लगाओ। तो क्या वो चीनी वाली शहद रगड़ोगे? उसको दूध में डाल के पिलाइए, गर्म दूध में डाल के प्योर हनी मिला के पिलाइए। जब सर्दी खांसी होती है तो हनी को अदरक के साथ दीजिए। तो मैंने कुछ खास खांसी जस्ट कवर किए हैं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं, नहीं तो आधी रात बीत जाएगी। मुझे कहा गया था कि जल्दी खत्म करना है। तो सेशन कैसा लगा, कुछ समझ में आया? बेसिक्स आपके हाथ में है ना? बेसिक्स आपके हाथ में, बस बेसिक्स पे फोकस करना है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है, और जो रिसोर्सेज आपके हाथ में, खाली उसको यूज करो। इतना बड़ा पावरफुल सिस्टम है, इतनी बड़ी टीम है, उसको यूज करो, अपने आप हो जाएगा। जी प्रियंका मैम, आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया था ना, मैंने आपको आई विजन कहा था, राइट? क्रीम वो आपको सूट नहीं करी। हाँ, लेकिन मैंने दोबारा यूज करी, फिर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर जब मैंने छोड़ी लगानी, मतलब हाँ। कुछ कि मैं थक गई थी काफी, तो मैंने नहीं लगाया, तो फिर प्रॉब्लम होती कि जी आंखों में फिर बिल्कुल। दर्द अब मैं बताऊं इसका रीजन क्या है। हम्म। जैसे एलोवेरा ड्रिंक को भी क्या कहा जाता है, 20 ml से स्टार्ट करके 120 ml तक जाना चाहिए एडल्ट्स को, हम्म। राइट? तो हम्म। आपने इनिशियली ही लगाया, शायद अच्छे से लगा लिया होगा, इस वजह से आपके आंख में जलन होने लगी, क्योंकि अभी हैबिट नहीं पड़ी। अब जिसको हम्म। अपनी डाइट भी बढ़ानी होती है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ाता है। ये मेरी भी ड्रॉबैक है, मैंने आपको क्लियरली प्रॉपरली नहीं बताया, मैंने खाली आपको प्रोडक्ट बताया था, उसका यूज नहीं बताया था। है ना? हम्म। तो हल्का हल्का लगा के फिर बढ़ाना होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही रगड़ लिया अच्छे से। क्या पता आपकी सूट ना कर रहे हो स्किन पे। हम्म। हर आदमी का स्किन, लाइक हर आदमी भी अलग है ना, उसकी हम्म। बिहेवियर भी अलग होगा। तो देखिए, ये सामने सामने की चीज है, मैंने खुद पर्सनली इनको रिकमेंड किया था, ये मिलन मैम की टीम से है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे से तो बहुत दूर है ना? और सर मैंने इनसे वैसे पूछा आई के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है और कैसे कैसे यूज करना है? आई विजन का। आई विजन जो है ना, ये डार्क सर्कल्स, स्पेशली लेडीज, हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज हैं, इंडियन लेडीज में एक प्रॉब्लम कॉमन है। कौन सी? आयरन कम होता है, एनेमिक होती हैं। इंडियन लेडीज एनेमिक होती हैं, है ना? अब आयरन के लिए क्या दोगे? हनी भी अच्छा है, जो वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन वाला भी तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। आयरन आपको हनी से भी मिलती है, हनी की एक बूंद भी आपको एनर्जी देती है, इंस्टेंट, इंस्टेंट एनर्जी देती है ना? अब आई विजन से क्या होता है, ये डार्क सर्कल वगैरह जाते हैं, प्लस आपकी आईज प्रॉपरली नरिश्ड रहती है, जो अदर इन्फेक्शन या अंदर की कुछ प्रॉब्लम होगी उससे भी ठीक होगा। और एक और गोली होती है कुछ, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो मैंने अपने मदर के लिए कहा था। जैसे मिलन मैम चश्मा लगाते हो, राइट? आपने स्पेक्स लगा रखे हैं, लेकिन क्या ये पावर आपका जिंदगी भर सेम रहने वाला है? नहीं सर, बढ़ता है, अभी भी मुझे लगता है बढ़ गया है। बढ़ गया है, घट गया है, राइट? तो वो मैंने अपनी मदर को इसी वजह से दिया था। इतने महंगे महंगे फ्रेम मैंने गिफ्ट किए, है ना? किससे मंगवा के, आप बताओगे? ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म, लेंस कार्ड। लेंस कार्ड से मंगवा के इतने महंगे महंगे मैंने उनको फ्रेम दिए। और हर 2 4 महीने में आंख टेस्ट करने चली जाती थी। बताओ, नया चश्मा बनेगा, वो फ्रेम खत्म, 8 8 10 10 हज़ार रुपए का फ्रेम खत्म। हम्म। पागल हो गया मैं यार, 10 हज़ार रुपए का फ्रेम फेंक रहे हैं नया चश्मा ले रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? फिर मैंने मम्मी को दिया वो। उससे क्या है ना,
ये प्रॉब्लम नहीं आती कि फ्लक्चुएशन नहीं होता है आपके आई साइट्स में। बताओगे देख के जरा सा क्या है नाम उसका, आई से रिलेटेड है। सर आर्कटिक सी। नहीं नहीं, आई आई आई, आर्टिक सी हर चीज अच्छा का इलाज है, सर, आर्टिक के नहीं। सर वो कैटरेक्ट और आई विजन में इम्प्रूव करता है ना, सर उस पर भी भी पढ़ा करता था है, मैंने। करता है, वो भी यस करता है, बट अलग से यस पिल है। मैं एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ। अब हर चीज मुझे भी याद नहीं होती ना, मैं खाली देखना पड़ता है मुझे, बस खाली पता है अरे पासवर्ड चेंज हो गया, सॉरी पासवर्ड चेंज हो गया, है ना, बाद में देख के बता दूंगा मैं। तो वो आई से रिलेटेड है, उसका आई से ही नाम भी है। ठीक है, तो वो होती है। और सर कोई आई प्रॉब्लम? विजुअल, सर आई विजुअल पर। हाँ हाँ हाँ, मैम भी यूज ठीक है, करते हैं हाँ ना मैम ये, के पास तो है। हम यूज भी करते हैं। जी सर। मैं यूज करते हो बताऊँ? आप? कुछ इफेक्ट है? यस देखो, सर। यस हाँ सर। भाई, अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है ना तो देख लो, फॉरएवर वाले दोबारा भी मंगवाते हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं। जो नहीं करते जी हैं वो यहाँ स्कीम समझ के आते हैं, जो स्कीम समझ के आते हैं वो बिजनेस कभी नहीं कर पाएगा। 17 साल पढ़ाई करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, यहाँ 1 महीने में तुम क्या कर लोगे? हैं? सही बात है, समझ आ गया? इसका बहुत, इसका मतलब, जी सर मैंने जब फर्स्ट टाइम लिया तो उसको मुझे बहुत, मतलब बहुत ही फिट लगा उसको। मतलब मैंने मैंने अपनी जैसे मदर को उससे दिया है, स्टार्ट किया। मैंने अपनी जी मदर सर। को दिया है, किसी और को नहीं दिया है। अब मैं अपनी मम्मी को कोई जहर ला के थोड़ी दूंगा, है ना। और ये सामने की चीज है, पीठ पीछे की चीज नहीं है। और मिलिन मैम मेरी मेरी टीम में नहीं है, और प्रियंका मैम से भी मैं बहुत कम ही बात करता हूँ, वो उनकी टीम में है। पर्सनली रिकमेंड किया था, और वो यहाँ पे हाल चाल पूछ रहा हूँ इतने दिन बाद, और अब उनको अच्छा लग रहा है, अब उनका खत्म हो गया, उनको प्रॉब्लम हो रही है, रीऑर्डर। नहीं नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है वो, थोड़े दिन मैं ज्यादा थक गई तो ये लगा होता है नहीं, पता बिजनेस, नहीं। ये चल। होता है बिजनेस, करेक्ट। इससे होता है बिजनेस। इससे पहले क्या था, सोच कैसी थी हमारी? 10 रुपए का ऑटो लेंगे, 10 रुपए की बस पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक। ओला उबर या 400 रुपए का कौन जाएगा? और आज देखो, कहीं जाना है यार, कहाँ बस वस के चक्कर में पड़ेंगे, पकड़ो ओला उबर, एक बार में पहुंचो। 400 रुपए क्या ही होते हैं, टाइम बच जाएगा, कमा लेंगे। वो सोच सोच का अंतर है बस, सिर्फ सोच का अंतर है। सोच की वजह से ही लोग कहते हैं कि, आज भी कहते हैं कि हमने अपने धर्म को संभाल रखा है, हम वेजिटेरियन है। भाई मत यूज करो, छोड़ दो सब यूज करना। खेती कर लो, वहां से मिलेगा आपको वेजिटेरियन बनने का असली रास्ता, है ना। हाँ, ये वहां से तो सलमान नहीं खान, मिलेगा। शाहरुख खान, अजय देवगन, इनके खुद के फार्म्स है, वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करा करा के ये लोग खाते हैं, और जुबा केसरी करते हैं। गलत कह रहा हूं तो गला कटवा देना। वो लोग खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं और खाते हैं, और आपको कुछ भी बेचते हैं, और आप वो खरीद लेते हो, क्योंकि उन्होंने कहा है। यहाँ हम रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप समझ जाओगे, टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन ग्रोथ तो होगा। और एक बार अगर आप पकड़ लिए नब्स, कौन रोकेगा? कोई रोक पाएगा? जुबा केसरी भी नहीं रोक पाएगा, और 10 मिलियन फॉलोअर रखने वाला यूट्यूबर भी नहीं। आ रहा है चमका? 10 मिलियन तो होंगे नहीं किसी के पास। मैंने तो बोल दिया, हाई पाइप में, फ्लो फ्लो में निकल गया। मतलब समझ लो, पॉपुलर यूट्यूबर भी आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने जो काम किया है सही किया है। डॉक्टर तक वेरीफाई कर रहा है, फील्ड में वो माहिर है, आप नहीं। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कई लोग तो रिसर्च पेपर खोल के भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को रिसर्च पेपर इसलिए सामने नहीं ला रहा, क्योंकि आप लोग अगर खोल के पढ़ोगे भी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। वो कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, वो कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, और हमारे साथ हर कोई काम कर सकता है। इसलिए इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करी है, जितना कवर कर पाया किया, है ना। बाकी यहाँ कुछ कुछ पीडीएफ्स में प्रॉब्लम तो है, बट वही है, सॉल्यूशन आपका यहीं पे है। सीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, यूट्यूब भी है, सब जगह से वेरीफाई करिए। जब एकदम पुख्ता हो जाए कि हाँ ये चीज़ है, अब उसको रिकमेंड कर दीजिए जिम्मेदारी से, विथ यूज, प्रॉपर यूज बताना है। जो कि मेरी गलती थी, मैंने प्रियंका जी को बताया नहीं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं सर, यूज तो हो गया है ना, अभी हो रही है यूज। और आपने हाँ तो स्मोकर के लिए क्या बताया था, क्या यूज करना होता है? एलो पीचेस, पीचेस ना? नहीं हस्बैंड की प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं, स्मोकर्स बहुत है मेरे घर के आसपास। अच्छा, मैं खुद हूँ, क्यों झूठ बोलूं। हाँ, सब में होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, है ना, सब में कमियां होती हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना। हम्म। धार्मिक ग्रंथ उठा के देखोगे तो वहां पे भी फ्लॉ लिखे हुए हैं ऊपर वाले के।
अगर वो नहीं होते तो हमें सीख कैसे देते और हम उनकी राह पे कैसे चलते? हम्म। राइट। तो उन्होंने भी गलतियां करी, हम तो इंसान हैं। सर फैटी लीवर के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, फैटी लीवर प्लस कोलेस्ट्रॉल का अगर प्रॉब्लम है? बस आप, अगर फैटी लीवर है ना, तो लीवर और किडनी के लिए क्या बताया था मैंने? वो गर्ल्स के लिए अच्छा होता है, नेक्टर। 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 हाँ, एलोबेरी नेक्टर। आपके सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना, हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। यस सर। हर फैट भी बुरा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। कुछ तरह के फैट हमारे शरीर में चाहिए होंगे, अगर वो खत्म करवा दोगे तो मुश्किल आ जाएगी और अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना। तो टॉक्सिन्स को प्रॉपरली रिमूव करने का बस वही है, 20 से 120 ml बेरी नेक्टर या ये सब चीज। और बेस्ट रिजल्ट कब आता है? सुबह खाली पेट उठते ही पी लो। हाई बीपी है वन तो टाइम सर, वन ही टाइम लेना है ना इसको? नहीं, आप पी सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। मैक्सिमम दिन का 120 ml लीजिए स्टार्टिंग में, है ना। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं बढ़ाने का। 20 ml से शुरू करिए। सुबह सुबह आप लीजिए खाली पेट, है ना। क्या होगा? अगर खाली पेट लोगे तो पहले तो मुंह का ओरल केयर, अब राइट फ्रॉम द ओरल केयर, फिर आपके फूड पाइप, कोई आपके कट्स बर्न्स होंगे वो भी ठीक कर देगा। मछली खाने की आदत है, बंगाली लोग बहुत होंगे यहाँ पे, कांटे चुभते हैं ना, घसक जाते हैं ना अंदर गले में, निकल तो जाते हैं पेट से बाहर, लेकिन अंदर क्या उसने किया कारनामा वो आपको नहीं पता, है ना। है तो कांटा ही ना। कांटे का काम काम क्या होता है कांटे का? डैमेज करना, चोट पहुंचाना, धसाना, राइट। तो वो जो अंदर जाता है, तो वो सारी चीजों को भी वो हील करते करते वेट गेन के लिए। अच्छा, कोई पूछ रहा है हेयर ऑयल का एक्सपीरियंस कैसा है? हेयर ऑयल में मुझे कोई बढ़िया मिला नहीं। हेयर ऑयल का किसी ने, रेगराज है ना, मैंने यूज किया, अच्छा है। हाँ, आपको अच्छा लगा? मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं उसको अभी कुछ कह नहीं सकता। नहीं, हेयर फॉल मेरा कंट्रोल हुआ था उससे। हाँ, मेरी वाइफ क्या है, मेरी वाइफ खुद, मैं बता रहा हूँ, भृंगराज ऑयल तो नहीं यूज करती, लेकिन शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों एक साथ यूज करने पे बेटर रिजल्ट। हाँ, खाली शैम्पू से तो नहीं, मुझे मैं खाली मतलब शैम्पू से करती हूँ, नहीं मुझे होगा। नहीं। शैम्पू प्लस कंडीशनर एक साथ यूज करिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। वुमेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वुमेन्स को ही आती है, स्पेशली ये सब कब ज्यादा होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तब से उनका हेयर फॉल ऐसा बढ़ता है ना। उनसे पूछिए, हेयर फॉल, सर आजकल तो सभी को झड़ रहे बाल। है ना, सभी को झड़ रहे हैं। वो तो पानी बदलने की वजह से या पानी कंटेमिनेट हो गया इस वजह से। लेकिन जो प्रॉब्लम लंग इन्फेक्शन, भाई वही सिगरेट वाला, रजिया मैम वही सिगरेट वाला, है ना, पीचेस। और सर नेक्टर अगर हाई बीपी हो तो उसका मतलब ऑप्शनल ऑप्शन कुछ है? और नेक्टर अगर नहीं है, अगर नहीं, लेना नहीं तो नेक्टर ले नहीं सकते ना हाई बीपी के पेशेंट? एलोवेरा जेल। हेलो सर बेटा, अगर क्या हाँ, है ना? विंटर सीजन है ना। हम्म। आपने बहुत ही अच्छी एक चीज सुनी होगी, है ना, क्योंकि नेचुरल चीज खरीद के खाते भी तो नहीं हो आप लोग। फल पूछ रहा हूँ तो कहते खाते नहीं है। कुछ लोग को पूछता हूँ दूध पीते हो तो कहते पीते ही नहीं है, कहाँ हनी मिलाए। आंवला सुना है आपने? हाँ। यस सर। यस सर। खाओ, मना किया है क्या? उसमें नहीं। विटामिन सी भी है अच्छी मात्रा में। सर जो एलोवेरा जेल है नहीं, ना, अभी आपने फैटी लिवर का ऑप्शन बताया ना, नेक्टर बेस्ट है, तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ उसका ऑप्शन दूसरा क्या है? अगर, क्योंकि नेक्टर सब नहीं ले सकते ना, जिनको हाई बीपी है, स्पेशली वो सर लोग। हाई बीपी, हाँ सर, क्योंकि बहुत हाई है, फैटी लीवर थोड़ा सा वन मुझे भी सिक्सटी देखना प्लस पड़ेगा। सेवेंटी है मैं भी पर। रट के नहीं बैठा ना, मुझे भी थोड़ा बहुत हाँ। देखना पड़ता है, हाँ, एकदम से आप नहीं। देख लेना, मतलब इसका मुझे चाहिए आंसर, फैटी लिवर के लिए क्या लेना है, क्योंकि अच्छा, नेक्टर नहीं ले सकते, हाई बीपी है। हाँ, तो ये फिर चीज भी ले क्रॉस चेक सकते करनी होती है कि क्या उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, हिस्ट्री, वही चीज है, चेक करना पड़ेगा। तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि हाई, लाइक बीपी है और हैं। फैटी लीवर है हाँ। ना। अगर डॉक्टर से पूछ सकते हो कि लाइक मिनिमम क्वांटिटी में 10%, 10 ml चलेगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा क्यों नहीं बता रहा हूं मैं। हम्म। 120 ml से ज्यादा होगा तो क्या होगा? चलो आप लोग इतना पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। हम्म। सबसे सर बट स्मॉलेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, उसको कहते हैं सेल। सेल्स। हाँ, और सेल सेल्स। को अगर मेंटेन रखना है तो क्या करती है सेल? सोडियम पोटेशियम पंप से वो अपने आप को मेंटेन रखती है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। अगर किसी ने पढ़ा हो या जानता हो, सोडियम पोटेशियम पंप, करेक्ट। हम्म। उससे उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स, अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, है ना। हम्म। अगर ये मात्रा बढ़ गई एलोवेरा की ज्यादा,
तो वो सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब कर देता है। तो जब सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा पूरा ढांचा ही बना हुआ है इतना बड़ा, हम्म। इसीलिए ज्यादा नहीं। सर पर ऐप में जो है ना वो क्वांटिटी 240 समथिंग लिखी हुई है। OZ, ऊज, मतलब। OZ। ओजोन। अरे जैसे लीटर अलग होता है, ML अलग होता है, हम्म। तो आउंस में हुआ ना वो। आउंसेस हुए ना। हम्म। वो, अच्छा। हाँ मतलब वो वो, उसका मेजरमेंट अलग है। हाँ मेजरमेंट जैसे ML अलग है, लीटर हम्म। अलग है, करेक्ट, केजी अलग होता है, पाउंड अलग तो होता है। 1 ounce 30 ml होता है, गेस 1 ounce is 30 ml। 200 आउंस तो नहीं लिखा होगा फिर तो, है ना। हाँ, 200 आउंस माने बोतल ही खत्म हो जाएगी। तो 1 ounce 30 ml ही होता है जी सर। 200 आउंस में तो मतलब बोतल ही खत्म हो जाएगी। 30 × 200 कितना हो गया? 600 ml तो आप पिला दिए पहली बार में ही। देखिए जो मैंने किया है मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपका नहीं पढ़ रहा। मैं जितना किया है, जितना मैं पढ़ा है, जितना मैंने खुद रिसर्च करी, मैंने उसके हिसाब से बताया। 20 से 120 ml एडल्ट्स के लिए, 20 से 40 ml से बच्चों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो वो क्या है ना, कई केसेस में आपके सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए एक्सेस नहीं। जैसे आपको अभी मैंने रेड वाइन का भी एग्जांपल दिया था, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर स्किन, स्किन पे ग्लो आती है। रेड रेड वाइन जो पीते हैं, स्पेशली देखिए आप लंदन वगैरह वाले लोगों को कैसे चमकते हैं। वो अपने डिनर के साथ लेते हैं, सपर बोलते हैं उसको, उसके साथ लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी ग्लास में इतना सा होता है, ऐसे घुमाते हैं, सूंघते हैं और चखते हैं। चाय की तरह जैसे हम चुस्की लेते हैं वैसे लेते हैं। और सर हमारे यहाँ क्या पॉइंट। होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, बॉटल खुली और गटक जाओ, सब डीजे बन जाते हैं। याद है ना, रंग दे बसंती, याद है ना, मूवी वाला सबका चलता रहता है जी। सर और एक कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है। 0.02 होता है लीटर में, ये ओजेड जो होता है। मैम थोड़ा सा खत्म करते हैं, सनक सर का दिमाग घूम रहा है ना। बाकी लोगों को ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, वो कॉल कर लेंगे जी। हाँ आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, हाँ बताइए। हाँ सर, सर ये PDF आप भेज दीजिएगा, मैं बोल रहा था मेरे पास नहीं है PDF PDF। सारी सही नहीं है, है ना। PDF में ओके जो सर। लिखा है, कुछ नॉलेज तो ठीक है, लेकिन कुछ में प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए मैंने ओके सर। जानबूझ के ये PDF खोली है और दिखाई है, क्योंकि जिसने ओके। बनाया है उसने कुछ ना कुछ रिसर्च करके तो बनाया है, ठीक ठाक है। लेकिन हर केस में ओके नहीं चलेगा, ठीक है सर। हर केस में नहीं चलेगा ये सारा। शायद आप किसके टीम से हो ऐसे, दिव्या मैम? सर कृतिका मैम, प्रथम सर, उदय सर। ये तो मिलन मैम आपको दे देंगे। मिलन मैम आपके पास है ना ये सारी PDFs? ये गुड हेल्थ भी होगा, FLP प्रोडक्ट्स भी होगा, पर्सनल केयर भी होगा, बाकी वो मेरा है ना। इस तरह से मैंने सबको दे रखा है, वैसे होगा टीम्स में होगा, आप मांगो आपको मिल जाएगा, है ना। एंड बाकी आपको कोई केस पड़ता है, आपको चाहिए, तो डॉक्टर की हेल्प लीजिए, सीनियर हाँ, की हेल्प लीजिए, किसी ने तो कुछ। आपके पास रिसर्च पेपर्स होंगे सर, वो भी शेयर कर दीजिएगा। रिसर्च पेपर अनिल शेयर सर। क्या करना है, आप बस ऐसे खोलो। नहीं सर, पहले मैंने तो नेट पे आप, पढ़े थे काफी, मतलब अगर आपके पास कुछ हाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे मेरे थे यहाँ मोस्टली नेटफ्लिक्स वो खुला एनिमल हुआ है ना, स्टडीज मैं पे ही ये है, दिखाना नहीं ह्यूमन चाह रहा था, ट्रायल्स बहुत नेटफ्लिक्स कम है। खुला हुआ जी सर। है ना। बस जी खाली सर। आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना। पहले क्या है ना, सबसे पहली चीज बेसिक पे जाइएगा। पहले क्या है, एलो बारबाडेंसिस मिलर, हम्म। बारबाडेंसिस मिलर, ये डालिए। रिसर्च पेपर, बस इतना भी डाल दोगे ना एकदम ले मैन की तरह, वो भी आपको ये बहुत सर। सारे मिल जाएंगे, बिकॉज आप खुद हाँ कह सर, रहे मैंने PhD 5-6 बैकग्राउंड। पढ़े थे। ये आप, सर मैंने 5-6 पेपर्स पढ़े थे सर जी। आपने कहा कि आप खुद रिसर्च बैकग्राउंड से, तो आप खुद समझ लोगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा रिव्यू पेपर है, कौन सा रिसर्च पेपर है, वो ये चीज सर आप बाकी। जी जी। लाइक कर सकते श्योर। हो। पहले यहाँ से आपको ये, इसमें से ये आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी, जहां से आपको खुद पता लग जाएगा ये है क्या चीज, इसका इस्तेमाल क्या होता है और कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहीं पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। 450 प्रोडक्ट रटने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट देखो क्या है उसमें, कितना क्वांटिटी है, समझ में आ जाता है, दिमाग खुद ही चमकने लगेगा, है ना। अभी श्योर प्रोडक्ट सर। खोलेंगे, अभी प्रोडक्ट से भी खोलेंगे, उसके लिए कोई QR कोड नहीं लगता, उसके लिए सिर्फ दिमाग लगता है। कहीं प्रॉब्लम देखिए, बस वही है, नर्व्स पकड़नी है। नीड है, नीड को वांट बना दो। रीजन एक्सक्यूजेस बहुत आएंगे, महंगा है, ये है, वो है। अब वो आपकी स्किल, आपकी आर्ट, बस टेम्पो खड़ा करो, चाहे उबर खड़ा कर दो, फिर चॉइस दो, फिर वो क्या चूज करेगा। आज भी नोकिया बनना है या
मोदी जी की तरह मन की बात करनी है, चॉइस दो। अपने आप समझ में आ जाएगा मनमोहन सिंह बनेंगे या मोदी जी बनेंगे। चॉइस दो, ऐसे चॉइस दो कि आदमी ले, और एक बार लेगा तो जैसे ओला उबर की आदत पड़ी है वैसे इसकी भी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट को कोई दुनिया में बुरा नहीं बोलता है, ये खाली यूट्यूब पे चलता है। जो सारा माजरा खराब होता है ना हमारा, वो यूट्यूब पे चलता है। और ऐसी वीडियोस को तो रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे डालना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, सामने से आके भिड़ो। क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं भाई, इस फील्ड में काम कर चुके हैं, है ना, और डॉक्टर के साथ क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। तो कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। जब सही हो तो सही हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना आ जाए, यूट्यूबर क्यों ना आ जाए, वो उसका फील्ड नहीं है। वो आप अपनी फील्ड में आप फेमस हो, हम यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे, हमें मुश्किल आएगी यूट्यूबर बनने में। लेकिन आप हमारे फील्ड में घुस के उसमें ब्रीच नहीं मार सकते, ये हमारा फील्ड है ना। जब आप अपने फील्ड में माहिर हो जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। होता है ना, मोदी जी को कितना लोग बोलते हैं, कोई फर्क पड़ा? आलू डाल रहे थे, सोना निकाल रहे थे, कुछ हुआ? बटन दबा के 8,000 भी घर में आए, कुछ हुआ? मोदी जी फिर आए ना। क्यों आए? पावर है सोशल मीडिया की, खुद की ब्रांडिंग करी है, ग्लोबल नेटवर्किंग करी है, वही तो हम भी कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सर एक और रीजन था वापस आने का, दूसरी पार्टी में कोई भी दमदार ओपोनेंट नहीं था। ओपोनेंट हो, वैसे यहाँ पे भी है। अगर आपसे पूछूं वाई फॉर एवर, मुझसे पूछोगे वाई फॉर एवर, मैं कह दूंगा भाई ओलेवरा और हनी में आके खेल लो मुझसे, मैं खेल के दिखाऊंगा। अब जियो से कोई कहने जाएगा, एयरटेल बोलने जाएगा कि मैं तुमसे कंपटीशन करने के लिए रेडी हूं, इतना लॉस खा के तो चल रहा है, बस खाली चल रहा है इंडिया में, जियो से लड़ लेगा? नहीं लड़ पाएगा। सर मेरे एक क्वेश्चन है। जी। एक पर्सन है जिनकी मम्मी को ना उनकी हड्डियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और यदि वो उसको प्रेस भी करते हैं तो वो मतलब दबती हैं इतने हाँ, मैं ज्यादा। भूल गया था, तो ये चीज क्या मुझे भी पता नहीं थी। फॉर एवर फ्रीडम आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया, वो भी नॉन वेज है। फॉर एवर फ्रीडम? फ्रीडम ड्रिंक, हाँ। वो खाना खाने के बाद लिया जाता है तुरंत। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके शरीर में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उसी की वजह से जॉइंट पेन या ऐसा कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब चीजें तब होती हैं, तो आप मानोगे? करेक्ट। कितने सारे लोग जो ज्ञान देते हैं, अगर मैं उनको बता दूं कि आपके पेट में HCl तैर रहा है, जो हमको HCl SLS के लिए बोलने आते हैं। किसके लिए? ब्राइट टूथ जेल पे कई लोग बोलते हैं ना SLS तो केमिकल है। तो भाई आपके पेट में तो HCl तैर रहा है। HCl क्या होता है? एसिड होता है ना। कितना हार्मफुल होता है, कितना हार्मफुल होता है, पेट में लेके घूम रहे हो और बोल रहे हो केमिकल है। भाई परमिसेबल लिमिट में कई सारी चीजें आपकी जरूरत होती है शरीर में, है ना, वो भी तो एसिड है। HCl में उंगली डाल के देखो, मजा आ जाएगा। और वो पेट में लेके घूम रहे हो, है ना। सर तो इसको वो सर यूज कैसे करवा खाना सकते हैं? खाने के बाद, मेरे पापा यूज करते हैं। खाना खाने के बाद आफ्टर मील, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना। और फ्रिज में रखना है, कोई भी ड्रिंक खोलनी है थोड़ा फ्रिज में सा, रखनी है। थोड़ा सा मतलब थोड़े से में कितना था? बीस पता एम नहीं एल तक कितना ले था। लीजिए, 20 ml तक। अब उसमें नॉनवेज भी होता है ना, खाना खाने के बाद तो पेट तो वैसे ही फुल है ना। अब वो लेंगे तो क्या होता है ना, आपका एसिड फॉर्मेशन नहीं होता। जो आपके शरीर में दर्द वगैरह होता है, क्यों होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन सुना है आपने कभी? फर्मेंटेशन सुना है कभी? सुनना है सर। सुना है ना। तो ये सारी यस। चीजें होती है, इसी वजह से तो ये सब चीजें होती है ना, दर्द वगैरह। वो उसको रोक देता है, उसको सप्रेस करता है, वो होने ही नहीं देता। कई बार खाना खाने के बाद ही तो एसिडिटी और ऐसे ये सारी चीजें होती है ना। खाने की वजह से भी शरीर में प्रॉब्लम होती है ना। कहते हैं ना कि 96% बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी हुई, है ना। जितना आपके ये जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द, ढंग से न्यूट्रिशन होगा तो क्या होगा? नहीं होगा।
न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होती है, चीजें जो हम खाते पीते हैं या जो हमारी हैबिट्स होती है उनकी वजह से होता है। तो खाना खाने के बाद आप उसको फॉरएवर फ्रीडम ड्रिंक दीजिए, 20 ml हर मील के बाद। जितनी मील, मील मतलब प्रॉपर ब्रेकफास्ट तो ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन लंच कर रहे हैं एंड डिनर कर रहे हैं तो लंच एंड डिनर तो अच्छा होता है ना इंडिया में, रोटी सब्जी चावल दाल सब होता है, राइट। नॉर्थ इंडियंस के लिए स्पेशली, साउथ इंडियंस का भी कम नहीं समझिएगा, इतना सारा चावल होता है भाई। डोसा हो, इडली हो, वड़ा हो, हर जगह चावल 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 होता है, भर भर के कार्ब्स। जबकि डिनर कम से कम लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, डिनर 6 बजे तक सूर्यास्त से पहले ही जैन लोग खत्म कर लेते हैं, और हमें बोलो रात में 11 बजे खाना खा रहे हैं। हम्म, तो इसलिए जैन लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर्स। अब देखिए उसमें भी दो तीन श्रेणियां होती हैं, कुछ तो मुंह पे लगा के रखते हैं, कुछ श्वेतांबर, कुछ दिगंबर, सबका अलग अलग बिलीफ हम्म। है ना। तो उस हिसाब से भी अब कई सारे जैन भी होके भी मॉडर्न एरा में वो चीज नहीं कर पाएंगे जो उनके धर्म को हाँ, सिखा रहे बिल्कुल। है ना, वो नहीं कर पाएंगे चाह के भी। अब वो मास्क लगा के पहले से ही घूम रहे थे, उनको क्या पता था कि कोरोना के बाद मास्क का बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि उनका मास्क महंगा हो जाएगा। हम्म। उनको आइडिया था, सिर्फ वही तो मास्क पहन के घूम रहे थे। और बाकी लोग जो कह रहे थे ये मास्क वाला क्या धंधा कर रहे हो यार, कैसा है ये, कुछ भी नहीं है, बेकार है, और रातों रात करोड़पति बने हैं। हम्म। है ना, वही चीज है, सोच पे होता है। लोग हमें बहुत जल्दी जज करते हैं, उनसे पूछोगे क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो, कहेंगे जूते की दुकान है भैया। अबे जूता बेच रहे हो, हम भी तो कह सकते हैं क्या कर रहे हो, जूता ही तो बेच रहे हो, उससे बढ़िया काम कर रहे हैं हम। वो सोच सोच का फर्क होता है। और वो जूता बेच बेच के लखपति बन गया, और बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, हम भी तो करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लखपति नहीं सीधा करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लगेगा। चीजों को सीखिए समझिए, इतना छोटा है क्या फॉरएवर। मैं कह रहा हूँ मुझे भी देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इतना रिसर्च करने के बाद, एक साल कुछ महीने के बाद भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। और आप 2 महीने 6 महीने में कहोगे मुझे सब आ गया, नहीं होता ना। हम्म। ऐसा नहीं होता ना, मैं आपको रिसर्च पेपर खोल खोल के सामने सामने दिखाऊंगा। पिछली बार मैंने वेबसाइट्स भी दिखाई थी, तो इस बार और एक बार और, एक बार और शाउट आउट देंगे। ये आईडीएस से है। और देखो यहाँ जितने भी बैठे फॉरएवर वाले, अगर आपको लगता है एमएलएम स्कैम हो गया है, रेड बटन दबाइए, फोन लग जाएगा उसकी आईडी और उसकी जिंदगी तबाह, सीधा जेल। ये होती है वेबसाइट, ये होती है जानकारी, और ये होता है अवेयरनेस। अगर आप लोगों ने मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब पे जाइए, वहां पे अवेलेबल है, 2 घंटे का पूरा प्रॉपर सेशन है। जो कहता है डाउट है, स्कैम है, फ्रॉड है, दिखाइए मेरा सेशन। लिंक सर। है ना, लिंक सब अवेलेबल है। ये आईडीएस से रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। IDSA, ओके। हाँ, आईडीएस से, इसी के अंडर हमारा सब कुछ चलता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है ना, आरबीआई की गाइडलाइन है जिसके तहत हम काम करते हैं, जिसको मानते हैं। ये एमएलएम के बारे में, करेक्ट, ये सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएगी। ये आपका डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है, ठीक है। ये देखिए, ये आप नोट कर सकते हो, ये सब रिकॉर्ड होने वाला है और जाने वाला है कहाँ पे, यूट्यूब पे। पिरामिड स्कीम, ये होती है गड़बड़ चीज, चेन स्क्रीन स्कीम, आपकी वो होती है गड़बड़। अगर पिरामिड स्कीम चेन स्कीम की बात करी जाए तो मैं तो कब तक खत्म हो जाना चाहिए था। मेरी अपलाइन का नाम कोई नहीं जानता, ऊपर मेरे 5 लोग थे, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जानता नहीं। मेरे पहले बस खाली आरती मैम, आरती मैम के बाद विशाल सर, और सीधा कनेक्ट मेरा मानिक सर से, कोई नहीं है बीच में। अगर स्कीम होती, चेन स्ट्रक्चर होता, पिरामिड स्ट्रक्चर होता, तो सबसे पहले गिरने वाला ब्लॉक मैं होता और आपको सिखा नहीं रहा होता। क्लियर हुआ। कोई बोलेगा पिरामिड स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर, कह देना भाई मेरा सेशन देख के आ जाओ, समझ में आ जाएगा। टी अटैक्स ये है गया आपका। यहाँ पे क्या होता है ना, चिट फंड जब होता है ना, जब चिट फंड होता है, जब बिजनेस के नाम पे पैसा सर्कुलेट किया जाता है दाएं बाएं, और उसमें से कोई कड़ी टूट जाती है, कोई ब्लॉक हट जाता है, जिससे ऊपर वाले का फायदा हो जाए और नीचे वाला गायब हो जाए ना, उसका लॉस हो जाए, उसको बोलते हैं स्कीम, उसको बोलते पिरामिड स्ट्रक्चर, उसको बोलते चेन स्ट्रक्चर। अगर पिरामिड की बात की जाए तो कभी चपरासी, स्कूल का चपरासी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, टीचर प्रिंसिपल नहीं बन सकती। टीचर गायब हो गया, प्रिंसिपल गायब हो गया तो चपरासी खत्म। ये होती है पिरामिड स्कीम। प्रिंसिपल गायब तो टीचर चपरासी कुछ नहीं कर सकते।
ये होती है पिरामिड स्कीम। यहाँ कोई नहीं है मेरे ऊपर, खड़ा हो यहाँ पे, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, यही इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कार्ड पे लिखा है, ऐसे फ्लैश करता हूँ फक्र से। ये सारी मिसकॉन्सेप्शंस है। हमारा एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, ऑथराइज्ड बाय आईडीएस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये सब ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसे टैकल करना चाहिए। इसको ओवर करते हैं ना, है ना, सेशन बहुत सारे लोग चले भी गए, एंड बहुत सारे लोगों के सर का बटन घूम रहा होगा। एक ही सेशन में इतना नहीं देना चाहिए, नहीं तो उल्टी आ जाती है, राइट। नहीं नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने सर, थैंक यू। ये सब उल्टियां आ जाती है ना, मतलब चक्कर घूमने लगता है सर, है ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। ठीक है, तो आज का एंड करें यहीं पे। हाँ सर, बढ़िया चल रहा था वैसे तो, पर अब क्या कर सकते वो हैं। रात भर चल सकता है, मैं चाहूँ तो पूरी रात लगा दूं। हम्म। बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है सीखने के लिए, फॉरएवर छोटी चीज थोड़ी है। और हाँ, इतने टाइम तक मैं यहाँ बैठ के घिस रहा हूँ, कुछ सीख ही रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ ही रहा हूँ, राइट। बिल्कुल। इतना बड़ा बड़ा बोल भी पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैकअप है, मैं दिखा सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। और आप लोग क्यों डर जाते हो या पीछे हट जाते हो? ऑब्जेक्शन आ गया सर, ये ऐसा बोल रहा है, आप क्या करें? मैं कहा भेजो मेरे पास, बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, मेरे पास प्रूफ है। अगर गलत काम कर रहे होते तो हमारे को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2024 में अप्रैल में ग्लोबल रैली करवा रहे होते क्या इंडिया में? आओ विदेशियों, आओ सारे गद्दारों, आओ, हम यहाँ पे मौज कर रहे हैं, है ना, और अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कर रहे हैं, वही आलू और सोना वाली, उन्हीं की ग्रैंड मदर, करेक्ट। तो ये चीज अपने अंदर रहना चाहिए कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो बोल रहा है अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी समझ उतनी है जितना उसको सिखाया गया, समझाया गया है। उसको पिरामिड वही समझ में आता है जो उसने स्कूल से सीखा है कि प्रिंसिपल कभी, लाइक चपरासी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, कभी टीचर प्रिंसिपल नहीं बन सकती। यहाँ बताओ, रॉल्फ किप को क्रॉस किया कि नहीं किया हमारी हनोमी मैम ने? किया। किया। 2 डिकेड से राज करने वाला आदमी, फॉरएवर पे 60 कंट्री में बिजनेस रखने वाला आदमी, उसको एक हाउसवाइफ ने हरा दिया जापान में। अब बताओ, वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते? मेरा टारगेट सुन लीजिए, यहाँ खुले आम बता रहा हूं, जब तक रहूंगा मरने से पहले 70 कंट्री करके जाऊंगा। प्लेटफॉर्म बनाया है पहले मैंने, इसीलिए चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। पहले सिस्टम बनाया है। जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, चाहे मानिक सर ही क्यों ना हो, चाहे रतन टाटा सर ही क्यों ना हो, चाहे आपके अंबानी क्यों ना हो, पहले उन्होंने सिस्टम पे काम किया। पहले उन्होंने सिस्टम पे काम किया है, एक प्रॉपर खुद का सिस्टम बनाया है, उसको समझा है, उसको लोगों तक पहुंचाया है। दूसरी चीज होती है कनेक्ट करना। पहला सिस्टम बनाना, दूसरा कनेक्ट करना, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो बिजनेस खत्म, नाम का बिजनेस है। फिर तीसरा, मौज करो, उसको अपग्रेड करते रहो, अपग्रेड करते रहो। मानिक सर का सिस्टम हमेशा अपग्रेड होता है। आ रहा है ना नया नया सिस्टम, क्यों आ रहा है? ये चमका कभी? यहाँ पे भी 95% काम करने आए हैं लोग, 95% थिंकिंग करने वाले, तो क्या करेंगे? काम मिल गया, हथौड़ा है, पत्थर है, उठाया और दिमाग बंद करके तोड़ना चालू। क्या बनोगे? क्या बनोगे यहाँ पे? तो दिमाग चलाइए, कॉपी पेस्ट नहीं। ठीक है, जब तक आपको सीनियर सिखा रहे हैं, सीखा सीखिए। बेसिक्स में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक एक वर्ड को अगर ध्यान से पकड़ लिया ना, नर्व्स पकड़ने जिसको कहते हैं, अगर एक एक वर्ड पकड़ लिया तो एक एक वर्ड से एक एक आइडिया निकलता है। और बड़े से बड़ा दुनिया का बिजनेस आइडिया पे ही बना है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आज आइडिया बाहर है मार्केट से, लेकिन उसका वर्ड याद रखिएगा, नोकिया कनेक्टिंग पीपल। कनेक्टिंग पीपल नहीं कर पाया इसलिए वो बाहर है मार्केट से, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन क्या याद रखना है? कनेक्टिंग पीपल। और पीपल से कब कनेक्ट होंगे? जब आप ट्रेंड के साथ चलोगे, अपग्रेड चेंज के कर। साथ चेंज होगे। सर यदि कोई पर्सन फॉरएवर को एमबी से कनेक्ट करे। एमवे का तोड़ा है मैंने, हाँ आपने वो सेशन तो मेरा कोई देखने ही नहीं आया। मैंने इतना अच्छा सेशन लगाया था, खाली 15 लोग आए। मेरे यूट्यूब पे है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, जाके देखिएगा, है ना। उसमें मैंने एमवे को भी तोड़ा है, एमवे को भी नहीं छोड़ा मैंने। एमवे दुनिया में नंबर 1 होगी, लेकिन फॉर एवर 85% एलोवेरा हनी। आ जाओ लड़ने, बताऊंगा।
नहीं हरा पाओगे। आरजी प्लस प्लस नोबल ढूंढ लो, नहीं मिलेगा एमवे में। फरीद मुराद कोई वहां पे एंडोर्स नहीं करते आपके आरजी प्लस को। आरजी प्लस को हमारा टॉम हॉलैंड तक पीता है, जिसके 64.4 मिलियन फॉलोअर्स है। मेरा बेटा भी जानता है कि वो स्पाइडरमैन है, इंटरनेशनल। करेक्ट। लक्स को यहाँ पे नहीं यूज करते, अब लक्स पे आ गया। तो एक और चीज बता देता हूँ, नहाने वाले साबुन के पीछे एक बार पलट के देख लीजिएगा, अगर वो डव टाइप का क्रीम सोप नहीं है, उस पे एक चीज लिखी होती है, टॉयलेट ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1, कुछ भी टॉयलेट सोप होता है वो। अब क्या टॉयलेट सोप से आप अपनी स्किन को रगड़ोगे और कहोगे मेरी स्किन डिजीजेस ना हो? नहा रहे हो, लक्स से सुंदर बन रहे हो। ये सारी चीजें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। वो पैकेट पकड़ के एक बार पढ़ लिया होता ना, तभी पता लग जाता टॉयलेट ग्रेड लिखा हुआ है, उससे नहाना नहीं चाहिए, उससे हाथ धोने लायक है बस। क्योंकि ये सारी चीजें बतानी पड़ती है कंपनी को भी, वो चीज मेंशन्ड होती है। हनी के पीछे भी लिखा होता है इंडिया की, क्या लिखा होता है? मेड फ्रॉम वाइल्ड फ्लावर्स। वाइल्ड फ्लावर में क्या आता है? भांग, धतूरा, ये सब भी आते हैं, है ना। और भांग और धतूरे में भी कुछ चीजें ही होती है जो बेनिफिशियल होती हैं, बाकी सारी कैसी होती हैं? हेलुसिनेटिंग होती हैं। आपके जो पेन किलर्स मिलते हैं, कोई ईमानदार डॉक्टर आपको कभी ये नहीं बताएगा कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन आपको पेन किलर दे देगा क्योंकि उस समय आपको पेन ज्यादा हो रहा है। वो चीज पहले सॉल्व करनी है, उसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा है, उसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा है। और उसको दो तरह से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो दो तरह से काम करती है। एक, आपके दिमाग को बंद कर दे, हेलुसिनेशन में डाल दे कि दर्द ही नहीं हो रहा। दूसरा, उसको सप्रेस कर देती है, ठीक नहीं करती है, ये याद रखिएगा। वो जी ठीक सर। नहीं कर पाती है ना। जैसे आर्मी में जब किसी को गोली लगती है, बम फटता है, किसी का डैमेज हो जाता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन मारते हैं, दर्द खत्म। क्या हुआ? दिमाग को सिग्नल भेजना ही बंद हो गया कि दर्द हो रहा है। अब बताओ दर्द होगा? अभी समका पूछ लीजिएगा डॉक्टर से अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। समका? जी मिलन मैम, खत्म करें? यस सर। है ना? सर घूम गया। सर नहीं एक्चुअली सर, मुझे ना एमबीए का मार्केटिंग प्लान और इसका दोनों को मार्केटिंग प्लान में डिफरेंस समझना था। बहुत कंपेयर करते हैं ये, वैसी ही कंपनी है जैसे एमबीए है। एमवे इतना दे नहीं पाएगी जितना फॉरएवर दे रही है ना, एमवे दे नहीं पाएगी, ये चीज लिख के रखिए। एंड हाँ, जो मैंने हमारे, यूज करे हैं उसके प्रोडक्ट्स पर्सनली, देखिए, पर नहीं है इतने अच्छे। कुछ हाँ लोग। अच्छे हैं उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कर कि एमवे बुरी इतने कंपनी। अच्छे नहीं है, फॉरएवर जितने अच्छे बट नहीं क्या है। है ना, फॉरएवर का एक्सपर्टीज है इसमें। वही मैं कह रहा हूँ ना, जियो के सामने आप नहीं खड़ा कर सकते हो एयरटेल को। एयरटेल दुनिया भर में राज कर रही हो, यहाँ फेल हो गई। एमवे यहाँ फेल हो गई। पूछ लो एमवे वालों से ही, एमवे फेल हुई है कि नहीं हुई है। 96 में आई थी, हमसे भी पहले, 4 साल पहले। और एमवे पे कैसे गालियां देते हैं लोग। आज तक कभी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के लिए सुना है? बता देना, नहीं सुना होगा। एमवे में क्या है ना, एमवे हर चीज को कवर करना चाहती है। वेलनेस से लेके, आपके ब्यूटी से लेके, होम केयर से लेके, आपके अदर फैसिलिटीज से लेके, अब सब चीज में हाथ डाल दोगे तो क्या होगा? खिचड़ी पकेगी, हम्म। है ना। और हमारे यहाँ एक ही फैमिली सब कुछ चला रही है, पौधों से लेके घर तक पहुंचा रही है, और सिर्फ एलोवेरा और हनी पे ही फोकस कर रही है, और उसी को आगे बढ़ा रही है थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च पेपर भी हैं, आप प्रूफ भी देख लो, सब चीज देख लो आपके पास। लाइक हाँ, मैं सर्टिफिकेशंस कवर करना भूल गया था, याद आ गया, चलो। सर्टिफिकेशन आईएएससी, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, कोशर रेटिंग, हलाल सर्टिफिकेट, नो एलिमेंट टेस्टिंग। अब कोशर क्या होता है? कोशर जिस पे है, इसका मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोशर सर्टिफिकेशन। आईएएससी मतलब 100% ह्यूमन कंज्यूमेबल, आप उसे खा भी सकते हो, जो आपके ब्राइट टूथ जेल में भी है। आप उसे पी भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया और हलाल, ये किसके लिए? मिडिल ईस्ट और स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए, जिनको अल्कोहल बैन है उनके रिलीजन में। इतना ध्यान रखती है हमें। सर जो मुसलमान होते हैं वो तो इतना खाते हैं पीते हैं। नहीं, दारू उनके यहाँ हराम है, वो पीने वाले तो पी लेते हैं, है ना। लेकिन अगर उनके धर्म की बात करी जाए, जैसे हमारे यहाँ जो पंडित लोग होते हैं,
उनको नॉनवेज खाना नहीं अलाउड है ना, बट आजकल खा लेते हैं ना। मेरी कितनी सारी ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ नॉनवेज खाती हैं, ब्राह्मण है, पूरा पूरे उनकी फैमिली शुद्ध ब्राह्मण, और वो मेरे साथ नॉनवेज खाती हैं। तो वो अपने अपने चीज पे डिपेंड है। हमारा जैसे क्या है, कंपनी क्या है, अपने कस्टमर सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखती है फॉरएवर। इसीलिए इंडिया में क्या है, एलोटर्म भृंगराज ऑयल। अफ्रीका में क्या है, एलोफा मलोसी। क्यों, वहां पे फ्लोरा बहुत अच्छा है, वहां का वेजिटेशन देखा है, ज्यादा है उनके यहाँ, फ्लोरल फ्लोरल स्पीशीज बहुत है। तो वहां की जो स्पेशल फ्रेग्रेंसेस है उससे बना है एलोफा और मलोसी, इसीलिए इंडिया में आता है तो बहुत महंगा मिलता है। पूरे वर्ल्ड में उसी रेट पे मिलता है, इसीलिए सीसी कॉमन है। प्रोडक्ट की प्राइसेस पे ही है, एक कॉमन प्राइस बनाई गई है, पूरी दुनिया में उसी प्राइस पे बिकता है। इसीलिए हमें को पैसा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, सीसी देख लो, समझ में आ गया कितना बिजनेस किया है। अभी क्लियर हुआ सीसी का भी कॉन्सेप्ट। सर जो हलाल है कम्युनिटी, वो क्या सर्टिफाइड करती है एम हलाल प्रोडक्ट? यही सर्टिफाई करती है कि उसमें कोई ड्रग्स नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, अच्छा। जिससे और हेलुसिनेशन ना केमिकल हो। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, केमिकल जैसे वगैरह यूज नहीं करा है जिससे उसमें ये। केमिकल के लिए कोशर होता है, केमिकल के लिए कोशर होता है। हाँ। हलाल के लिए ना, जैसे आपको क्या है ना, कि इनके धर्म में क्या होता है कि नशे वाली कोई भी चीज जिससे आपको हेलुसिनेशन हो, नशा हो, मतलब बैठे बैठे दिन में चारे चांद तारे हूर परियां दिखने लग जाएं, वैसी चीजें अलाउड नहीं। हलाल में एक ये भी है, मैम का डाउट ये है, जो एनिमल हमारे रिलीजन में खाने को मना किया गया है उस एनिमल का कोई भी पार्ट उस प्रोडक्ट में यूज नहीं हुआ है, ये चीज है। जी वो भी है, हाँ ये वो भी हलाल, है। हलाल मीन्स मेन यही है कि हाँ मतलब हलाल, अल्कोहल भी है और जो एनिमल हम लोग को अल्कोहल खाने एंड को मना ड्रग्स किया है गया ना। है। कुछ चीजें हैं हाँ, जो अल्कोहल उनके एंड रिलीजन ड्रग्स। में नहीं है, इसलिए मैंने क्या कहा हाँ, कि उनके रिलीजन में जो चीजें मना है वो चीजें उसमें नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कस्टमर सेंटिमेंट्स तक का ध्यान रखती है फॉरएवर। इसीलिए क्लियरली आरजी प्लस एंड आर्कटिक सी, वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर, उस पर भी क्लियरली मार्क्ड है नॉनवेज, नॉनवेज मार्क किया हुआ है, एकदम साफ सुथरा। सब जगह मार्किंग है, सब जगह सर्टिफिकेशन है। और कुछ खत्म करें, अब मैं भी थक गया हूँ, है ना, पांचवा सेशन है मेरा सुबह से। चलो गुड नाइट, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जब मैं थोड़ा सा आराम से हूँ, आप लोग